जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी फॉर द सेवा। मंथली सत्संग मेरा 14th को गुरु जी ने निर्धारित किया है, लेकिन किसी कारणवश मैं कर नहीं पाई। तो आज सुनील अंकल का कॉल आया था और उन्होंने बोला कि आंटी अगर आप आना चाहें तो 8 बजे आ जाइए। तो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए गुरु जी को शुक्राना ज़रूर करना है, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था कि हुआ कुड़िए तूने मेरा शुक्राना नहीं किया। तो देखिए, कल मैं एक थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें किसी को ब्रेन ट्यूमर था और इस तरह से उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो उसको बोला गया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि उसका जिस नर्व का ऑपरेशन होना था वो मतलब स्पीच से रिलेटेड था। अगर वो इस तरह से हो जाता विदाउट एनी, मतलब उसको बात करते करते करना ही एक उसका एक उपाय था, अदरवाइज उसकी स्पीच जा सकती थी, कैन बी पैरालिटिक एंड स्टफ लाइक दैट। तो हनुमान चालीसा करते करते उसने करता गया और बहुत ही सफल उसका ऑपरेट होके आया। तो देखिए, गुरुजी महाराज भी हमें उन तकलीफ़ों में सहायता करते हैं और बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरुजी आपके, जो आपने सेवा में लगाया। सच में मैं तो बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ गुरुजी आपका। कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी आप अपने चरनी लाओगे। जीवन में वो भी टाइम आएगा जो इतना सुखों से भरा होगा। दुख ज़रूर आते हैं, जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, है ना। तो हम अपनी सेवा को ना भूलें और संगत जिसके भी कान में गुरुजी ने पढ़वाना है, वो गुरुजी की अपनी लीला है। तो जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैं आप सबके सामने, गुरुजी ने 8 बजे का बोला था, थोड़ा 10-15 मिनट का लेट हो गया, तो लेकिन अपनी सेवा में करके छोड़ जाऊंगी और गुरुजी के चरणों में। और जो जिसके भी कान लगेंगे, जिसको भी सुनाई देगा, वो गुरुजी की मर्ज़ी है ना। एक भी संगत की अगर रूह में बस जाए गुरुजी का प्यार, तो उसकी ज़िंदगी पार लग जाती है। ये सच है। लोगों से जो हम लड़ लगाते हैं ना, एक बार गुरुजी से लड़ लगा के देखें संगत जी, वो आपको उस रास्ते लेके चलते हैं। ये सच है कि गुरुजी साफ़ करते हुए हमारा रास्ता एकदम साफ़ कर देते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने हमें अपने लड़ लगाया, चरणों में जगह दी है। अनु आंटी जय गुरुजी, और सभी संगत बड़ी नायाब, बड़ी प्यारी है वाकई। सुनील अंकल जय गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो वो तो किसी के रब देखिए संगत में ही बसता है, किसी के माइंड में लाएंगे गुरुजी। जिस दिन दिन आएगा, संजोग आएगा, सेवा गुरुजी ने लेनी है ना, हम कुछ भी नहीं है। कभी हमें झोल झाल में वो बिजी रखते हैं किस तरह से। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये मेरी अपनी होगी, हमने भी बहुत पाप करे हैं ना, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ जो महाराज को पसंद आई, जिसकी वजह से नया जन्म जो गुरुजी ने हमें दिया है, वो समय आया, गुरुजी ने हमें बख्शा, हमको क्लीन करा, हमारे कार्मिक अकाउंट्स को देखा कि क्या झोल झाल है, इसको क्यों तकलीफ आ रही है। चलिए, तकलीफ आए तो गुरुजी महाराज ने हमको पकड़ा अपनी गोद में, आज वो फूलों की तरह हमें रखते हैं। अनंतम शुक्राने गुरुजी, आज हम बोल पा रहे हैं आपकी वजह से, आज हम खड़े हैं तो आपकी वजह से गुरुजी। कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, हम बहुत छोटे में ले लेते। गुरुजी कहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ दर्शन मिलते पे, ਤੁਸੀਂ ਤੇ बड़े छोटे ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ लेंदे पे हो। जिन्होंने नहीं मिलते उन्होंने दी गल करो, है ना। भगवान को पाने के लिए हर कोई तरसता है। आज मैं सच में गुरुजी आपका शुक्राना, क्योंकि आपने वो ऐश भी बख्शी है। एक इंसान हमारे मन में देखिए हर तरीके की सुख, समृद्धि, ऐश, मतलब ऐश मीन्स द डिज़ायर्स जो हमारी अंदर रह जाती हैं, वो पूरी होने की इच्छाएं होती हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं, ले तेरी मैं डिज़ायर्स पहले ही पूरी कर देता हूँ, फिर तू मेरे पास आई हो। अल्टीमेट सुख, अल्टीमेट जो भक्ति का रस तो बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमको इतनी जल्दी, इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम हमारे जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, वो उन्हीं चीज़ों को भोगने की कोशिश करते हैं, है ना। सुंदरता को भोगने की कोशिश करेंगे, सुंदरता को देखने की कोशिश करेंगे, आप मधुर संगीत को सुनने की कोशिश करेंगे, अच्छे व्यवहार वाले इंसान से आप बात करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गुरुजी महाराज तो वो भक्ति में तो वैसे ही इतना आनंद है, इतना सुख है, तभी तो बोलते परमानंद। तो जब मेरे डिवाइन सोल्स गुरुजी पेज पे होता है ना, दैट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड टोटली डिफरेंट। क्योंकि गुरुजी देखिए पेजेस सब एक है। जैसे रुपेश अंकल हैं, वो भी गुरुजी की संगत में बता रहे थे कि गुरुजी ने किस तरह से जोड़ा। वो अपने पेज पे गाते रहते थे और सडनली उनको किसी का कॉल आया, संगत आंटी हैं, उनके पेज से वो जुड़े और उनकी सेवा शुरू हुई, है ना। नीलम आंटी के लिए बोल रहे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, किसको जोड़ लगा दें कुछ पता नहीं। हम सभी मन के हैं, बाकी बहुत रिस्पेक्ट आती है ऐसे संगत के लिए। सुनील अंकल बहुत तारीफ़ करते हैं। जैसे देखिए, एक बात है, आप उनके भाव देखें, वो तो भाव दे के छोड़ गए, लेकिन उनसे हमें भी सीखने को मिलता है ना। संगत अपने आप में प्रिय है।
हम ये नहीं बोलते थे कि हम भी मलिन हैं, हम भी 100 तरीके की जीवन में ऊंच नीच पे चलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका जोड़ कहाँ लगा हुआ है वो मैटर करता है। दुख में सुख में, अगर दुख में भी हमें वो काम आते हैं गुरुजी महाराज। और बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी जो आपने अपने चरणी लाया है ना। तो बहुत सुंदर सा मैं लेट द संगत कनेक्ट कोशिश करूँगी थोड़ी देर। जो गुरुजी ने जोड़ा है उनकी मर्ज़ी से ही होता है सत्संग तो, है ना। न जाने किसके कान में पढ़ना होगा और किसको क्या आंसर्स देने होंगे, तो ये तो महाराज की मर्ज़ी होती है ना। हम तो कुछ है नहीं, हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, आपके और मेरी तरह। हम सभी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। सो मलिन होते हैं दिन रात हर तरीके की। लेकिन मैंने ये देखा, बात काटते हुए मैं आगे बढ़ूँगी क्योंकि वो बात का कोई मतलब नहीं है। गुरुजी महाराज ने हमको सरकाज़म से बचाया है। गुरुजी महाराज हमको उस रास्ते ले जाते हैं जब गुरुजी दिखता है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ गुरुजी दिखता है। नंबर 1, अगर आप बहुत लॉजिक माइंड यूज़ करते हैं तो इस बात को समझिएगा। नंबर 2, आप जिनसे जुड़ते हैं वो गुरु संगत होती है। नंबर 3, आप मोबाइल पे भी ये देख लीजिएगा, ये चीज़ मैंने नोट करी, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम क्या टेक्नो सेवी हो, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मेरा ही लड़ फड़ते हो, तुसी की गल्ला मारते हो कि ऐ सुखी ते हो सुखी। जब तुसी इतने कहते हैं ना मलिन हो जाते हैं तो उनके चरणों में हम आस लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, तो वो हमें पकड़ते हैं ना। वो भी उनकी विल से होता है, उनकी कृपा से होता है। वरना हम वो ही मैले कुचोले फंसते हुए कहते हैं ना कीचड़ में मलिन होते हुए भवसागर में उतरते उतरते अपना जीवन त्याग देंगे। लेकिन आज गुरुजी ने हमें संभाला है तो गुरुजी हमको वो रास्ता दिखा रहे। छोटे में मत लीजिएगा। इंसान सोचता है इसकी ये पदवी है, इसको ये नौकरी मिली, इसको ये व्यवसाय मिला, आज ये इतना रिच है, आज ये इतनी सफल है, आज इसको ये मिला वो मिला। हम सबको गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो स्टोरी है उसकी जो स्टोरी है टोटली डिफरेंट होगी। ये भी तो एक लीला ही है, एक रामलीला आपने सुना होगा, आज कुछ आ रहा था उसमें रामलीला का बता रहे थे। तो देखिए किस तरह से वो भी तो एक लीला ही होती है ना। भगवान जब उतरते हैं धरती पर राम बन के, और हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, तो वो किस तरह से आए। और देखिए कितना कितना, कल्कि का मैं कल पढ़ रही थी, कल्कि अवतार, तो इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा, मतलब कलयुग में जो अंत होगा। तो और सारे देवतागण लगे हुए हैं उसी का जोड़ एंड में उनको त्राही त्राही करने के लिए, तो वो रास्ते बनेंगे और इस तरह से पूरा फिर सृष्टि का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो अभी हम कलयुग के एंड में ही जी रहे हैं अभी भी, लेकिन फिर भी भक्ति की जो हम आज मैं आपके सामने हूँ, आप सुन रहे हैं, तो कुछ तो हम में है वो भक्ति को पाने की इच्छा है, कुछ तो हम में वो लाइट अभी भी है, अच्छाई अभी भी है। वो आप सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ भूल जाएं। चलिए आपके मन में कुछ ऐसी अच्छाई है जिसकी वजह से आप कनेक्ट होना चाहते हैं उस डिवाइन लाइट से, आप अपना कल्याण चाहते हैं, है ना। आप चाहते हैं कि मुझे भी कोई तार दे, इधर उधर की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे, कभी सोचा आपने। आज हम यहाँ तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं इधर उधर की और सबके संग। देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी संगत एंड एवरी सत्संग एंड टेक इट एज अ कैजुअल वे में, जैसे हम 4 लोग बैठ के बात करते हैं यार इन अ स्लैंग वे, और 100 तरह की बात करते हैं हम, चलो ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। लेकिन जो सच्चे पिता परमात्मा जब वो आते हैं ना, वो सब कुछ ही नोज़ एवरीथिंग। वो तो बहुत नीचे लेवल पे हम बात करते हैं। एक्चुअल में सचखंड के देवता हैं। देखिए मैं तो अपने आप को शुक्राना करती हूँ मुझे आपका। पहले तो मैं भी झोल छाल होती हूँ, मैं भी उन रस को भोगने के लिए आई ऑलवेज गेट इन टू इट, यू नो, द फैमिली लव, द फ्रेंड्स लव एंड द एंटरटेनमेंट, हम हमेशा चाहते हैं कि हमको जीवन में वो खुशियाँ प्राप्त हो, है ना। लेकिन गुरु जी को पता है कि आपको क्या रास्ता देना है, उन संगत से भी आपको जोड़ते हैं। अनंतम शुक्राने गुरु जी, 1 मिनट में उतार देंगे और 1 मिनट में चढ़ा देंगे वो। जैसे हम बहुत बार ऐसा होता है, हमारा मोबाइल खो गया, अब कॉन्टैक्ट्स लूज़ हो गए, उन सबसे कॉन्टैक्ट लूज़ हो गया, लेकिन जिनसे जोड़ना है गुरुजी उनसे जोड़े रखेंगे। अच्छा, हम कभी कभी सोचते हैं कि अपना रास्ता बदल दें। जैसे मान लीजिए गुरुजी ने मेरे को जोड़ा जहाँ से मैं स्पीकर लेती हूँ, जिन जिन लोगों से मुझे बहुत बार ओम दर्शंस मिले, तो मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी ये सब रास्ते आपने दिए हैं, है ना। और उन लोगों के सहायक जो लोग हैं वो भी आपने बख्शे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, भाग भाग के मेरा काम कर जाते हैं। चलिए इस बात को आपको अजीब लगेगी, लेकिन गुरुजी ने मेरे हाथ पैर 1-2 के बजाय 100 गुना कर दिए हैं कि लोग मेरी मदद करने खुद आते हैं। उन्हें पता लगा कि ऐसा समय आया जब मेरी बिटिया को मेरी ज़रूरत है, तो गुरुजी महाराज ने कहा तू अपने आप को कभी असहाय मत समझ। उन्होंने मेरे ऐसे जोड़ लगाए कि वाह वाह करते हो कि लोग देखते रह जाते हैं। तो जो बात बनाने वाले हैं उनको बनाने दीजिए, हम उनका बुरा नहीं करेंगे, लेकिन जो महाराज ने हमें रास्ते दिए हैं उस रास्ते पे हमको शुक्राना करते हुए चलना है। हर किसी को मिलता नहीं है, हर किसी को वो रास्ता मिलता नहीं है, इस बात को आप समझें। बाकी गुरुजी महाराज देखिए हर वक्त अंग संग साई आपको इतना बड़ा दरबार में बुलाते हैं, इसको हम कितने छोटे में लेते हैं,
विनीता आंटी जय गुरु जी। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। देखिए बड़े बड़े आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में ये है। प्राइम मिनिस्टर तक भी गुरु जी महाराज के दर पे, सिद्धू का मैंने देखा, वो उनका एक प्लेयर है ना, उनका भी मैंने देखा, और किस तरह से गुरु जी महाराज ने सबको जोड़ रखा है। एक कटहल मूवी है जो अभी गुरुजी ने मेरे को दिखाई थी, कटहल, तो वो जो उन्हें नहीं बनाया, जो ऑस्कार विनर है ना, गुनीत गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने स्पीच में शुक्राना गुरुजी बोला था। तो देखिए कई लोग तो गुरुजी को जानते ही शुक्राना गुरुजी से हैं, तो गुरुजी के मैसेज आते हैं, उन्हें शुक्राना नहीं कितना, क्यों शुक्राने करें, क्योंकि हम और कुछ कर भी सकते नहीं। गुरुजी ने हम पे इतनी मेहर बरसाई है, इतनी मेहर बरसाई। आप खुद सोचें, जैसे कल मैं वो देख रही थी, मैंने ऑपरेशन का देख रही थी, मैं तो मेरा दिल बड़ा दहल जाता है। बीच बीच में मेरे को गुरुजी दिखाते हैं कि देखो मैंने ह्यूमन बॉडी बना के कितने बड़ा उपकार किया है तुम पे, और तुम तो इस बात को समझते नहीं हो। व्हेन यू आर फाइन, से थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गुरुपा। आज हम स्वस्थ हैं, हम औरों की मदद कर, हम देख सकते हैं सामने वाले की क्या परेशानी है, तो हम उसको हेल्प करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं आप फाइनेंशियली इतने अप्रूवल नहीं है, इतना हम नहीं कर सकते, और आपको अपना देखना है, ठीक है। आप जहाँ कर सकें तो आप हाथ जोड़ दें, कोशिश करें, समय आता है आपको गुरुजी खुद करवाएंगे, इस लायक बनाएंगे, शुक्राने करें। देखिए छोटी सी ज़िंदगी है, कौन पूछता है कौन नहीं पूछता आपको, दैट डजेंट मैटर। जब गुरुजी से जुड़ गए हैं ना, तो वो सब आपको पूछेंगे जो आज आपको पूछते नहीं हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत संगत का भी सुना है, बहुत चीज़ें मैंने सुनी, भोगी, एवरीथिंग, एंड हंसते खेलते गुरुजी ने यहाँ तक पहुँचाया। तो जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, दिल दुखी होता है, कभी आप परेशान होते हैं कि हमने तो इसका इतना किया और ये तो हमको समझता ही नहीं कुछ भी। तो जब गुरुजी समझते हैं आपको, तो आपको किसी की क्या ज़रूरत है, देखिए। और गुरुजी महाराज का शुक्राना हमें इसलिए करते जाना है कि गुरुजी ने आगे का पल पल का संभाला हुआ है। अभी तो हम नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। जब गुरुजी महाराज, देखिए कान्हा जी के दर्शन, अब गुरुजी ने जो मुझे 2 बच्चे ब्लेस करे हैं, मेरे बच्चों में थोड़ा ऑपरेशंस में इस तरह से दिक्कत आ रही थी, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, अपना प्रभु को ध्यान लगाओ, वेरी गुड, मानवता का धर्म निभाओ, बहुत खूब, जीवन नैया पार लगाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लिखते हैं। सुनील अंकल भी खूब गाते हैं, मन से एकदम भावुक होके, बिल्कुल सबको भूल के, सबके अपनी एक सीखने को मिलता है। एक्चुअली मैंने गुरुजी को जब बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया, वो टाइम कुछ और था, मैं 2015 में जुड़ी, 14-15 के आसपास, मुझे याद भी नहीं, कहते पिछले जन्मों में ऐसे हम गुहार लगाते हैं और जब इस जन्म में फिसलते हैं तो गुरुजी संभालते हैं। वही समय आया और एकदम से गुरुजी ने जोड़ा, उन्हें पता था कि इसको सबसे नीड है इस वक्त पे, एकदम जुड़े। गुरुजी महाराज की कृपा, शुक्राना गुरुजी। भावना आंटी, मनीषा आंटी मेरी 2 जान पहचान में मेरे मम्मी के घर के वहाँ रहते थे, तो मैं ऐसे जुड़ी थी। मैंने बताया मैं अपने सत्संग शायद गुरुजी चाहते हैं आज फिर, तो मैं शॉर्ट में, मेकिंग शॉर्ट एंड स्वीट गुरुजी बोलते हैं, तो मैं बताऊँगी। ऐसा हुआ और बड़े मंदिर के शुक्राने गुरुजी, बड़े मंदिर बुलाया आपने। सबसे पहले मुझे एक सत्संग में बुलाया गुरुजी महाराज ने, वहाँ बहुत बड़ा मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। वहाँ एक अंकल एक सत्संग बता रहे थे कि उनकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम थी, और गुरुजी जुड़ने के बाद उनकी स्पीच, स्लर्ड स्पीच, मतलब जैसे बोल नहीं पाते हैं और एकदम बोलने लग गए वो धीरे धीरे। तो मेरे मन में सोचा इतना बड़ा चमत्कार, हाउ कम, ये मेरे फर्स्ट थॉट था। तो आज तो हमें पता ही है गुरु चमत्कारों के, चमत्कार भी बहुत छोटा है गुरुजी के आगे, गुरुजी तो महादेव हैं, तो उन्हें तो हर पल का पता, क्योंकि देखिए हम उनकी सृष्टि में ही रहते हैं। ये सब आप तब समझेंगे जब आपके साथ ये होने लगेगा। आप जब मोबाइल उठाएंगे, आप सोचे चलो छोड़ो ना, ये क्या सब बोलते रहते हैं गुरुजी, छोड़ो, हम तो इनसे हट के इधर उधर देखेंगे, हम तो कुछ और वीडियोस देखेंगे, हम तो कुछ, आप जब करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो भी गुरुजी हमेशा आपको पकड़ के रखेंगे। ये मैंने महसूस किया है। और गुरुजी महाराज हर जगह आ जाते हैं, क्योंकि वो तो हमको हर वक्त समझते हैं। हम एक बच्चों की तरह अपनी ज़िद करते हैं, हम अपनी ज़िद स्टबर्न हो जाते हैं, हमको जो चाहिए वो हम उसके लिए, कि हमें प्रभु दे नहीं रहा तो हम नाराज़ हो जाते हैं भगवान से। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान हमें अच्छे के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं दे सकते, जैसे कैंची, कोई नोकीली पदार्थ, इससे वो फिसल जाएँ, या कोई भी चीज़ हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें भाई हम नहीं पकड़ाएंगे, है ना, बचाएंगे उन चीज़ों से, मना करेंगे, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लेकिन वो सोचेगा अरे मेरे को तो रोकते हैं, अरे उसे नहीं पता कि उसके भले के लिए। ऐसे ही भगवान अगर हमें रोक रहा है, हमें कहीं पर उन्होंने जाने की इजाज़त नहीं दी, किसी से निभाने की इजाज़त नहीं दी, टू बी वेरी प्रिसाइज, दैट इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट। जादूगर हैं बिल्कुल विनीता आंटी, वेरी ट्रू, मैं आपसे बिल्कुल जय गुरु जी, बहुत सही लिखा है ये। विनीता खन्ना आंटी कहाँ से हैं आप, बहुत सुंदर, बिल्कुल गुरु जी जादूगर हैं, एकदम करेक्ट। और बाकी मैं मिरेकल मैन बोलती हूँ। पूनम आंटी जय गुरु जी, प्लीज़ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। और क्या बोले गुरु जी, इतने इतने आपके धन भाग्य हमारे जो हम आपके सहारे, है ना। हमको जचाने का आपने मौका दिया, हमको घुमाने का आपने मौका दिया,
हमको 2 बात बताने का आपने मौका दिया, और वो भी सही लोगों के साथ, सही रास्ते पे। सो व्हाई नॉट बी थैंकफुल टू दैट ऑलमाइटी दैट इज़ प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम, जिनको पता है अगले पल क्या आने वाला है ना। वो बोलते हैं कि एक किसी का सत्संग था, एक आंटी का, मीना आंटी, जय गुरु जी हव यू, ज्योति पहूजा जी जय गुरु जी। और ऑनलाइन अगर ना आए बिल्कुल ऐसा लगता है, तो वो आंटी कह रहे कि मरते वक्त उन्हें मतलब बहुत नियर टू डेथ एक्सपीरियंस रहा है। कह रहे मरते वक्त ना मेरा आदमी काम आया, ना मेरे बच्चे काम आए तो सिर्फ गुरु जी काम आए, है ना। चलिए, आज बहुत सुंदर ये है सॉन्ग ही कह लीजिए, ना तो देर है ना अंधेर है। मेरे बहुत सुंदर सुनील अंकल ने लिखा है कि मैं पढ़ना चाहूँगी। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सब खेल है। क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल। ये तो है ही, जो भी हम भोग रहे हैं वो किसका करा है, हमारा ही तो है। हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, लेकिन अगर हम हंस के एक्सेप्ट करें ना तो आधी तो चीज़ वहीं गिर गई। गुरु जी, मैं बचपन में ओशो की बुक्स बहुत पढ़ती थी, उसमें यही था, बहने दो जीवन को। तो मैंने अपनी लाइफ को भी ऑलमोस्ट वैसे ही, मतलब औरों से हट के सोचना, बहुत सारी चीज़ों में वो मुझे पता है और गुरुजी को पता है। तो वो पागलपन, वो सब गुरुजी ने शायद इसलिए पसंद भी किया, आज संभाला भी, और आज हम सभी गुरुजी की जिम्मेवारी हैं। आप भी अपने लेवल पे होंगे। कभी हम ज़िद्दी भी बहुत रहे हैं, तो उसको जब हटाने के लिए कि हाँ गुरुजी वो गलतियाँ हुई हैं, तो मौज भी बहुत गुरुजी ने बख्शी है कि नहीं तो मेरा बच्चा है ना, तो सुधर। गुरुजी महाराज हमें बहुत मेहर करते हैं और राइट टाइम पे हमको देखिए संभाल लेते हैं। उनके चोलों के सत्संग हैं, उनके ग्रेसेस के सत्संग हैं, उनके जहाँ भी जाओ उनके स्वरूप दर्शन के सत्संग हैं, उनके ओम दर्शन के सत्संग हैं। और अगर मैं खुल के बताने लगूँगी तो सुबह से शाम और रात और न जाने क्या क्या गुरुजी आपकी उपमा करनी, इट्स नॉट दैट ईजी, यू नो दैट, वी ऑल नो दैट। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर दिस सेवा। इस लाइक आप समझते हो, कैमरे पे खड़े होके गुरुजी के लिए बोलना, इट्स लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि जब हम वैसे भी किसी से 2 बात बताते हैं तभी हम कितना अच्छा महसूस करते हैं ना, लेकिन जब हम संगत के सामने हम गुरुजी की उपमा करते हैं, हमारे कष्ट कट रहे हैं अभी, क्योंकि वो ब्लेसिंग गुरुजी ने पहले ही बोल रखा है, जो सुनने वाले का भी कल्याण ते करने वाले का भी कल्याण हैगा, और होता भी है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही बता देती हूँ कि जब मेरे काम अटक रहे थे, सबको पता ही है, जब मेरे सत्संग सुने होंगे, तो मेरी डॉक्टरेट में गुरुजी महाराज ने, चलिए जो भी है अभी जहाँ पे भी गुरुजी महाराज आगे बख्शेंगे, उन्होंने बोला है कोई जल्दी नहीं है मुझे कहीं, जो संतोष आंटी जय गुरुजी, बहुत सुख मैंने चाहा था एक, वो मुझे गुरुजी ने दिया है। क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से, बहुत सिंपल, बहुत मेरे फादर एमएलए, और उनका सारा ऑनलाइन भी है, हमारा अपना एनजीओ था। चलिए एनीवेज गुरुजी क्यों बुलवा रहे पता नहीं, मैं बताती नहीं हूँ ये बातें। तो गुरुजी महाराज ने रखा ऐसे है, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लगता था वॉइड, अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज चलिए, तो लेकिन गुरुजी महाराज से जब जुड़े, इतनी बड़ी पावर से हम जुड़े हैं आज, मतलब वो महाशिव जो हमको बुलवाते हैं, करवाते हैं। वो कहते हैं कि आज भी मैं ओ माई गॉड 2 देख रही थी, ओ माई गॉड 2 मूवी है जो आई है, शायद आप लोग पता होगा। तो अच्छा लगा मुझे देख के, उसमें जैसे महाशिव का बताया कि किस तरह से जब सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं तो किस तरह से शिव भगवान बोलते हैं कि विश्वास रख, मैं तेरे नाल है, मतलब मैं आपके पास हूँ। हमें इंडिकेशंस देते हैं, हमारे को टेस्ट करते हैं। सिमिलरली गुरुजी तो अमेजिंग है, गुरुजी की करनी लीला, इतने मक्खन की तरह हमारे सारे काम कर देने, हमको बुलवाते। देखिए मैं आने तक की दे रहे बस ऑनलाइन, अभी कौन बोल रहा है, महाराज बुलवा रहे हैं। हमारे बोल हमारे भी क्या औकात है हमारी खड़े होकर में इतना बोल दें। जैसे गुरु जी की लीला है, उसमें भी बोला था, ओ माय गॉड 2 में भी एक था कि जब भी तुम उनकी उपमा करते हो, जब भी तुम उनका गुणगान करते हो तो वो ही बुलवाता है। ये मैंने अपने उसमें सुना अभी। ऋतु द्वार जी जय गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल, तो चलिए आइए थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, थोड़ा सा गुरु जी के आगे, है ना, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी लाइफ भी इतनी सुंदर हो गई है, शुक्राने गुरु जी। गुरु जी कहते हैं आज शुक्राना नहीं कितना, गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है हम आपका शुक्राना ना ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੂਕ ਸੋਹਣਿਆ। ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਾਗਲਾ ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਾਗਲਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਪਾਗਲਾ ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। बड़ा प्यार से अपनी लाइफ को हैंडल करने की कोशिश करें। आ जाते हैं ना वो दिन जब हम किसी से
गुरु जी कहते नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करना है, अपना दीजिए 100%। कहानियाँ दिलों की गानों जय गुरु जी। शिवानी आंटी जम्मू से, ब्यूटीफुल संगत, जय गुरु जी। हीरे दे वर्गा गायना पागला राजी हो जावे तेरे भी और रोना नहीं हो पाएगा पागला। शुक्राने शुक्राने शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने, है ना। पंजाबी में लिखा है सारा, मुझे आती है पंजाबी पढ़नी। लतिका आंटी जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। राजी हो जावे फिर भी और रोना नहीं हो पाएगा अभी इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं लिरिक्स निकाल सकूं, सच बताऊं तो। चलिए ब्यूटीफुल। पूनम आंटी जय गुरु जी, जय गुरु। होंदा दे वर्गा गायदा मागरा राजी हो जावे तेरे भी रोना नहीं हो पाएगा मागरा। गुरु जी की कॉल थी तो आज आना पड़ा, सुनील अंकल ने बोला तो आई टेक इट एज अ गुरु जी कॉल ओनली, है ना। ऐसे तो नहीं होता, गुरु जी के हुक्म से ही होता है। कोई बात नहीं, आप सुनिए, बहुत सुंदर है ये, बहुत मुझे अच्छा लगा ये। गुरु जी के आगे गाने की इच्छा थी। हीरे दे वर्गा, लव कैन बी कंपेयर्ड टू डायमंड्स in that both are precious and valuable but are often hidden from view। मतलब अच्छी चीज़ों को हमें छुपा के रखना चाहिए, मतलब कि रोला नहीं पाईदा, चीख चीख के नहीं बताईदा। दिला दा बूहा कोलवी मूर्खा राता तू वो मूर्खा ते गीता जब कोलवी। पंजाबी में लिखो सुरानो जरा छोलवी सर पाज ऐंदा हो पागला सुरानो जरा छोलवी सर पाज बनियो पाईदा हो पागला। हीरे दे वर्गा हो पागला सुन राजी हो जावे फिर भी और रोला नहीं पाएगा। प्यार बंदा फुल्ला तो मलूक सोनिया जिवें बंदी मोरनी दी कूक सोनिया दूर किते जंगलां च नचदी फिरे शहर तक सुन जांदी कूक सोनिया। तो ये रास्ता तो गुरुजी ने ही दिया है कि बस मेरी उपमा करते जाओ और देखो मैं हर चीज़ में, है ना, इतने प्यारे हैं गुरुजी महाराज। वैसे भी हमको सुनने को दिल आतुर होता ही है, भजन शब्द इस तरह से है। मेरे पास क्या है? The new visible white। और कोई अपना सत्संग, जैसे कि मुझे तो सत्संग अगर मैं बताने को चाहूँ तो अभी मैं 14 को ही मेरा मंथली सत्संग था इसी पेज पे, और 3 बजे के आसपास हम लोग
ऐसे ही कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे YMCA है स्कॉट में, जैसे मैं अक्सर चले जाती हूँ वहाँ। सामने ही मेट्रो है और सामने वहाँ खाने पीने के, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो वो बस हम खाते बच्चे और मैं तो सारा मेरी बिटिया ज़्यादातर मना कर देती है। पहले बोल रही थी नहीं मम्मा खाते भी हम घर चले जाएंगे। उसे सोमवार ही था, तो मैंने बोला कि नहीं सारा, जिस मंदिर के लिए निकलो तो मंदिर के लिए जाना चाहिए। तो मान नहीं रही थी, तो लेकिन अचानक मान गई, पता नहीं कैसे। तो मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, पूरा रास्ता है। और इस तरह से गुरुजी ने बुलाया। अच्छा, ओम दर्शन से तो महाराज की इतनी लीला होती है, फिर भूल भी जाती हूँ। हाँ, आते हुए तो मुझे पूरे 3 मैंने बताया था, 3 लेडीज़ ओम 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 सबके हाथ पे था, मेरे आसपास थी। चलिए शुक्राना 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 गुरुजी। रणविजय अंकल जय गुरुजी, कैसे हैं? और देखते रहती हूँ मैं आपको भी, गुरुजी खूब रंग में रंगा हुआ है, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत प्यारा लगता है ना। तो मेरे को कान्हा जी के दर्शन आज चलते फिरते देखिए, जहाँ भी मैं जाऊँ शुक्राना। उन्होंने बच्चे ब्लेस करें गुरुजी ने, तो वो शक्तियाँ होती हैं जहाँ भी जाओ। मतलब मैं विश्वास भी नहीं कर सकती मुझे, मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, स्पिरिचुअल ज़रूर हूँ, तो मतलब थोड़ी कैंट बोल सकते हो मुझे, थोड़ा मैं जो बात है उसको मुँह पे बोल देना इस तरह से, लेकिन किसका दिल नहीं दुखाती, बट हाँ ठीक है इस तरह से। तो लेकिन गुरुजी इस तरह से भी प्यार करता है कि हमको जैसे को भी इतना ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। तो जहाँ भी जाओ गुरुजी महाराज की इतनी लीला है, थैंक यू सो मच गुरुजी, हर वक्त संभाला। गुरुजी कहते हैं कि ये जो मंत्र जाप तुसी करते हो ना, इसकी वजह से बच गए हो, न जाने क्या देखिए आ जाती हैं ना दिक्कत। रीता आंटी जय गुरुजी जय गुरुजी। अभी मेरे पैर में कुछ लगा था एकदम से, सामने वाली दीदी वो संगत ने देखिए वही काम आई, फटाफट से आ गई, मेरे को पट्टी टाइप कर गई। मतलब गुरुजी तो ये बोलते हैं कि सच्ची फैमिली हमारी संगत भी है, शुक्राना है ना। उठत बैठत सोवत जागत रे मन तुझे चितारे। गुरुजी कहते हैं मैं तो कभी भी तुम्हें शरीर भाव से देखता ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि सोचना क्या, गुरुजी तो महाराज है, मतलब वो एनर्जी हमको जानती है ना, हम उनके बच्चे हैं तो हमें बुलाती है वो, तो वो जानते हैं किस कर्मों में फंसी हुई है, तो वो हमको क्लीन कर रहे हैं, हमको प्रसाद खिला के लगा मेरा बेटा पार कर रहे हैं, तो शुक्राना कर रहे हैं ना। बहुत सिंपल सी बात है जो हमें समझ ही नहीं आती। और ये गुरुजी की बोली होती है, हम नहीं बोल सकते इतने उससे ना। और आज मैंने ओ माय गॉड 2 में यही बोल रहे थे कि तुम नहीं बोलते मैं बोलता हूँ। हाँ ये बहुत सुंदर है शिवानी आंटी, बहुत सुनते हैं ये भजन, मतलब शब्द इतना प्यारा है सच में। नमस्कार। अरे कितने प्यारे लोग मिले जो शब्द सुनने वाले, इतने प्यारे लोग जीवन में मिले, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने गुरुजी से ये बोला था कि मुझे मेरे जैसे लोगों से थोड़ा कनेक्ट करो गुरुजी, तो ये मेरे जीवन में, मेरा जीवन ऑनलाइन आना भी एक सत्संग ही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। उठत बैठत सोवत जाग रे मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरता, सुख दुख इस मन की बिरता तुझे। गुरुजी को निहारो ना तो अच्छा ही नहीं लगता, आपको ये लगेगा, लेकिन ये सच है ना, अपना अपना प्यार है। अब ये जहाँ भी गुरुजी बैठे हैं ना, कुछ अलग ही वो होता है उस जगह की बात, मतलब आप कहीं भी जाओ अलग है एनर्जी है ना, लेकिन अपने रूम जहाँ गुरुजी महाराज हैं, औसम सचखंड की वाइब्स रहती हैं, अमेजिंग है, वो संभाल के रखते हैं चुंबक की तरह। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ 1+6 = 7, दैट्स वेरी नाइस। बिल्कुल आज 16 तारीख है, जय गुरुजी आज करवाना था, बिल्कुल साथ है जो, बहुत बहुत शुक्राना। संगत भी 16, जी गुरु मीना आंटी कह रहे माई फेवरेट गुरबानी, बिल्कुल सुंदर रखती है गुरबानी में, क्या बखान करें उस महाराज के लिए, क्या बोले, हम तो कुछ है ही नहीं है ना। शुक्राने करते जाए, सुनते जाएं, वाइब्रेशंस लेते जाएं। बाकी भगवान सामने तो आता है, देख लीजिए ये है। आपने इतनी पूजा पाठ करी तो आज गुरुजी आपके सामने है ना, हमने इतना अरदासें लगाई, फरमान लगाए, तो आज उन्होंने सब सेटल कर दिया, शांत कर दिया, एकदम सब अच्छा कर दिया, तो ये शुक्राने उनके।
अच्छा आप भूल जाओ, लेकिन मंदिर में आपको कोई पकड़ लेगा। आंटी आप ऑनलाइन आते हैं ना, इस तरह से गुरु जी प्यार करते हैं। देखिए शुक्राने उनके। धत बैठत सोवत जागत रे मन तुझे चितारे, उठत बैठत सोवत जागत रे मन तुझे चितारे। आंटी गुरु जी ने ना सब फॉर्मेलिटी से दूर रखा हुआ है। जैसे गुरुद्वारे में तो हम सिर ढकते हैं, विदाउट उसके तो एंट्री नहीं है। गुरुद्वारे में तो सेवादार आपको डांट देते हैं, और जैसे हम कोई मत्था टेकते हैं, कोई जैसे निशान साहब को भी आप ऐसे लगाने लगेंगे तो वो मना कर देते हैं, वहाँ डांटने लग जाते हैं बहुत बार। लेकिन हाँ, वो सिर ढकने का देखिए, गुरु जी के सामने तो शब्द बाणी आंटी चलती थी, मीना आंटी, लेकिन वहाँ मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है कि बहुत बार संगत ने सिर ढका नहीं भी होता था। बाकी सिर ढकने की अपनी एक साइंस है। कहते हैं जो हमारी वाइब्रेशंस, हम भी बहुत बार ऐसा हो जाता है शब्द हो रहे हैं और नहीं ढक पाते, उसके लिए सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। लेकिन हमारी एक अपनी मतलब सिर ढकने की अपनी साइंस है। जैसे आप जो कहते हैं वाइब्रेशंस हमारे माइंड में होती हैं, वो वहीं पर रहती हैं। अच्छा एक चीज़ और मैंने सुनी है, मान लीजिए आप लोगों के बीच इनसिक्योर महसूस करते हैं बाहर जाते हुए घर से, या कहीं भी आप बहुत क्राउड में, आप अपना सिर ढक लीजिए तो आपको उतनी एनर्जी बिल्कुल नलिफाई हो जाएगी और आपको कम मतलब महसूस होगा। वो जैसे कई लोग घबराते हैं लोगों के बीच में, मैंने मतलब आपको नेगेटिव फील होता है, आप इतना एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सिर ढकने से ये भी फ़ायदा है। और बाकी हम जब शब्द बाणी करते हैं तो एक ड्यू रिस्पेक्ट है ना, गुरुद्वारे में तो बिल्कुल मैंडेटरी ही है और करना ही चाहिए। अब मैं संगत का आंटी क्या, बिल्कुल ढकना चाहिए सिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम भी उसमें होते हैं ना धुन में, और गुरुजी के ऐसे करवाते हैं, वो गुरुजी की लीला है, वो जानते हैं। हमारी शरीर भी तो एक बनावट भी तो गुरुजी की दी हुई सब है ना। हम अंकल हैं, आंटी हैं, सब गुरुजी की लीला आंटी, तो वो गुरुजी करवाते हैं, वही उन्हीं की बस अपरंपार है महाराज, है ना। बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी। एक ये भी बड़ा प्यारा भजन है, चलिए थोड़ा सा और है ना। और लाइजॉल फिनाइल से बेटर हुआ। चलो। हाँ जी, आप गुरुजी टेलीपैथी से बोलते हैं। हाँ जी, आप गुरुजी तो आंटी आपको हर तरीके की, देखिए सिर्फ टेलीपैथी की नहीं मैं बोलूँगी, अपना अपना है। किसी को टेलीपैथी से, किसी को किस तरह से, वो आपके अपने कनेक्शंस हैं ना। आपको आपने भी ढका हुआ है, नहीं वो अपने आप से ढक गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कभी कभी हम भी भूल जाते हैं ना, बोलते बोलते एकदम ध्यान नहीं रहता, तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन करना चाहिए। आप जब भी शब्द बाणी और कोई टोके तो उसको कभी बुरा नहीं माना है। सोचो कि वो गुरुजी की कॉल है। आपके कितने कर्म कटते हैं जो आपको भक्ति भाव में कोई टोक देता है ना। जैसे हम मंदिर भी गए, अभी किसी सेवादार ने कुछ बोल दिया, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हो गया। वो गुरुजी कहते हैं कि मैं उसी पे ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ, जिसको मैं टोक रहा हूँ, या आप पे ध्यान दिया जा रहा है, तभी तो आप पे वो सेवादार भी देख रहा है आपको। तो शुक्राना करें बस। सुख तेरा वो जुग तेरा लही है। और कोई संगत अगर वांट टू कनेक्ट तो प्लीज। ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु आवे करने हारा, आवे करने हारा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुनीता आंटी, मीना बसंत आंटी, जय गुरु जी। परमेश्वर सद्गुरु हुआ बेकरण हारा, आपे करने हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा। उन्हें पता होता है कि आप दर्शन के लिए आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए हैं। जो मांगेंगे वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो दर्शन के लिए आओ उसको सभी कुछ मिल जाएगा। इस बात को समझेगा। हो बलिहारा, ये जो सोच दी है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
अभी आगे नहीं है किसी को ज्वाइन करने की, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तेरे दर्शन को बलिहारा रंगीला मन मोहन, लाल रंगी प्रीतम मन मोहन। ऐसे ही नेहा मलिक आंटी हैं, वो सत्संग करती हैं वो भी। मेरा नंबर डिलीट हो गया था, उन्हें मैंने तुरंत बोला, उन्हें तुरंत ज्वाइन हुए। तो देखिए ऐसे गुरु जी ने जोड़ लगाए हैं, और जिनको जोड़ना है फिर से जोड़ ही देते हैं। दर्शन को हमारे, दर्शन को हमारे, तेरे दर्शन को हमारे। तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा। नाम जपावे वो दूध पावे, दा नाम जपावे आवे, दूध पावे, दा नाम जपावे। चलिए, मैं आज सत्संग की आज्ञा है, पता नहीं क्यों बार बार मन से आ रहा है, तो मैं कुछ कुछ अपने सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जब से मैं गुरु से जुड़ी हूँ तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने इस जीवन में मुझे जोड़ा, अपनी चरनी से लगाया, अपना सेवादार बनाया, अपनी सेवा भी दी। सबसे बड़ी मेरी जीवन की ये उपलब्धि है जो गुरु जी महाराज ने मुझे चुना, हम सभी को चुना और सेवा भी दी है, तो वो हमारे कर्म कटाने के लिए उनको ही दी जाती है। इसको आप ये मत सोचो कि जो सेवादार आ रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं या दे आर उनकी पूजा पाठ ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको सेवा दी है उनको उसकी ज़रूरत है, इसको बस ऐसा समझिएगा। और उनकी सफाई इससे है शायद, और जब हम भी करेंगे तो हमारा भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण, है ना। तो बहुत दिमाग में आ रहा है, पता नहीं क्यों गुरु जी करवा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी। जैसे जब मेरी शादी हुई 2012 में, तो फिर मैं तब तक जुड़ी नहीं थी गुरु जी। पिछले जन्मों से हम जुड़े रहते हैं, लेकिन जुड़ी मैं 2014 के आसपास, 2 साल, हाँ ठीक है। तो गुरुजी महाराज ने जोड़ा मेरी एक फ्रेंड के थ्रू, मैंने बताया था भावना आंटी हैं, उनका एक बार ऐसे ही छोटा सा, मैं अपनी मम्मा की एक फ्रेंड है, वो राजस्थानी है, उनके साथ में ना कोई किटी पार्टी में गई हुई थी। जैसे मेरी मम्मी नहीं गई थी बल्कि मुझे याद है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया था कि जा संधि कुछ खा पी आई हो, और आंटी का। तो मुझे इतना शौक नहीं, लेकिन उन्होंने मम्मी की जगह मैं चलेगी, चलिए। तो पता नहीं कैसे फेसबुक पे हम कनेक्ट हुए, कैसे मुझे ध्यान नहीं, उसका कॉल आया कि तू कहाँ है, तो मैंने बताया कि मैं मॉडल टाउन में ही हूँ, यहाँ पे मैं मेरी आंटी के साथ मैं खा पी रही हूँ करके। तो हम कहती मैं वहीं आ रही हूँ, रुक। और एकदम से वो आ गई और हम थोड़ी सी देर के लिए मिले, बस ऐसे हुआ। तो वो उन्हीं दिनों की बात है जब मेरा बर्थडे आने वाला था, 18 दिसंबर। तो हम लोग छोटी सी पार्टी में, वो मैं, मेरे अंकल, मतलब धीरज वर्मा मेरे हस्बैंड, अंकल, और आरती मेरी एक फ्रेंड है, और रीमा शायद आई थी। तो हम 3 लड़कियां और मतलब मेरे अंकल और मैं, हम 4-5 लोग थे बस। तो हमने थोड़ा बहुत खाया। यहाँ पे हडसन लेन कैंप है, किंग्सवे कैंप है दिल्ली में, मेरे फादर का घर वहीं है, मॉडल टाउन कैंप, इस तरह से। तो वहाँ हमने खाया, मोमोज़ किंग, पता नहीं कहाँ हम गए थे, तो हमने थोड़ा सा खाया पिया और बस निकल गए। तो उसने बोला होगा, तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे अंकल ने आके बताया कि वो कोई गुरुजी के बारे में बोल रही थी, संधि। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं है, मैंने नहीं सुना। अच्छा, फिर उससे बातचीत शुरू हो गई, जैसे गुरुजी की प्लानिंग थी। उसने मुझे फ़ोन पे बोला कि संध्या आंटी, तेरे को बड़ा शौक है ना पूजा पाठ का, और ये कभी प्रोसेशन का भी है, वो चला मैं तेरे को लेके चलूँगी। तो मैंने बोला कि अरे कहाँ? तो कह रही नहीं, हम ना प्रसाद करते हुए सब लोग जाते हैं और सब संगत जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ऐसे गुरुजी की कॉल होगी। तो मैं कहीं जाती आती नहीं थी उन दिनों, मुझे अभी भी मेरा नेचर थोड़ा इस तरह से, जैसे मैं बहुत ही रेयर, सबको मुझसे बहुत परेशानी रहती है इसमें। लुकिंग वेरी वीक, नो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ वेरी वेल। थैंक यू सो मच अनिल अंकल, आप हमेशा एक फादर की तरह, एक ब्रदर की तरह टेक केयर करते हैं, और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खुश रहें आप भी। नहीं, वो तो मैं ध्यान रखती हूँ। थोड़े छोटे बच्चे हैं तो टाइम अभी ऐसे ही निकलता, अब तो काफ़ी सेटल हो गया है, तो शुक्राना गुरु जी का। अरे जो भी चैलेंजेस हैं, देखिए गुरु जी को पता रहते, तो क्या हो गया, सबके साथ है ना, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन शुक्राना, यही मेरी ब्लेसिंग्स है ना। थैंक यू करती हूँ गुरु जी, मांग के नाक रगड़ के जो लिया आज सब मिला है। सोनम आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बड़ा वंडरफुल ब्लेस संगत यू आर, और आपके इंस्टाग्राम, आपके पोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आपके, गायत्री आंटी के, हमेशा शुक्राने। सच में गुरु जी कैसे ही लीला है वो जाने। इट्स लाइक गुरु जी कहते हैं समझ नहीं आ रही ना, बस मैं ही कर रहा हूँ, सब ये समझ लेना। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, सबसे जोड़ा, और खूब खुश रहें सभी, है ना। सबको गुरु जी हमेशा बाँह पकड़ के, कोई भी सिचुएशन हो तो कट लेंगे, वो तो कटती हैं। और उससे ऊपर ये है कि नॉर्मल लाइफ से ऊपर हमें बहुत
ऐश गुरु जी करवाते हैं ना। शाम ब्याह जय गुरु जी। देखिए बारी बारी प्यारी प्यारी संगत जुड़ रही है। चलिए शुक्राने शुक्राने शुक्राने। मीरा आंटी जय गुरु जी। तो आज सत्संग की आज्ञा है तो ज़रूर मैं कंटिन्यू करके अपना। तो ऐसे हुआ वो समय देखिए और ये समय देखिए, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है गुरु जी। तो थैंक यू सो मच। तो जब उस समय पे हम क्यों बताने में शर्म आए ना, जब वो समय पे गुरु जी ने हमको साथ दिया, उस कीचड़ से निकाला, अनंतम शुक्राना। तो तब बस ऐसे ही था, मुझे नहीं पता लगा। फिर उसने बोला जुड़ जुड़ो। मैंने तब मैं बात नहीं, मतलब इतना नहीं कहीं जाती आती। तो मैं मेट्रो पे ही, गुरुजी मुझे मेट्रो पे तो मैं शुरू से बहुत घूमती हूँ, अब याद करती हूँ कि मैं तब भी मेट्रो पे खड़ी थी। उसका फ़ोन आया तो संध्या आंटी आज ना शाम का सत्संग है, वेयर आर यू गोइंग करके। मैंने कहा हाँ मैं मम्मी के वहीं आ रही हूँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं कहीं जाती भावना, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता करके मैंने ऐसे अवॉइड किया। तो कह रही लगता तेरा टाइम नहीं आया, उसने ऐसे बोला और फ़ोन रख दिया। अब शाम को जब मैंने बात करी, रजत अंकल उसका ब्रदर है वो, तो दोबारा बात हुई तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला। तो मैंने कहा भावना कहाँ आना है, कब, कैसे। तो कह रही मैं तेरे घर के वहीं आ रही हूँ, चल बस ठीक है वो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने मम्मा को बोला कि मैं जाऊँगी। तो इस तरह से हुआ और उसका ब्रदर लेने आया, वो भी थी। और ऐसे हम गए वहाँ पे। वो अंकल मिले थे जो अपना सत्संग बता रहे थे कि मेरी स्लर्ड स्पीच थी, मैं बोल नहीं पाता था, उनके प्रॉब्लम हो गई थी, पैरालिटिक अटैक वगैरह। तो इस तरह से हुआ और मैं एकदम ठीक हूँ। आज वो बोल रहे हैं, वो तो अपना सत्संग कर रहे हैं। मैंने कहा वाह रोजेज़ हैं सब जगह, मैं देख रही कैसा दरबार है। मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या हो रहा है, ये कौन गुरुजी हैं। इस तरह से मेरे मन में आ रहा था। तो मुझे आज भी याद है। तो मैंने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ये पता है मैं कहीं आई हूँ, मेरी फ्रेंड लेके गई है। तो ऐसा तो मैं ना वहाँ पे जब हुआ, शब्द बाणी हो रहे, प्रसाद ये वो सब मुझे मिला, शुक्राना गुरुजी का है ना, मेरे दिन बदले। फिर मैं बाहर आई तो मैं ना उस लाइन में लग गई जहाँ पे स्वरूप्स मिल रहे थे करके। तो उन्होंने बोले कौन आंटी हैं, हटाओ यहाँ से, ऐसे सुनो लग जाते करके। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ, मैं हट गई। तो मेरी फ्रेंड बोल रही अंकल ये मेरे साथ आए हैं। तो पता नहीं अंकल के दिल में क्या है, उन्होंने सबसे बड़ा स्वरूप मुझे ब्लेस किया। बस वही गुरुजी का आना हुआ। और शुक्राना गुरुजी महाराज, सच में थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर कमिंग इन माई लाइफ। एंड फिर भावना का रीअश्योर तो गुरुजी हमेशा करवाते ही हैं। भावना का कॉल आया जब मैं घर गई कि संध्या आंटी बेद भी नहीं करना है ना। और मैंने बोला नहीं मैं मम्मा के घर ही रख दूँ, स्वरूप गुरुजी का लगाती हूँ। नहीं अपने घर, अपने ससुराल, मतलब इन लॉज के वहीं ले जाना। इस तरह से गुरुजी आए और इस तरह से सब। उसके बाद ही मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे दिन पलटे हैं, हर चीज़ मुझे मिली है। और मेरे जो भी तब मेरा, फिर उसके बाद ऐसे हुआ बड़े मंदिर का। तो चलिए फिर शुरुआत हो गई जाने की। और भावना आंटी ने मुझे बताया था शायद, इस तरह से हुआ। और फिर हाँ बस में हम जाने लगे और इस तरह से। शुक्राना गुरुजी, क्या दिन थे वो भी, सच में ऐसी मेहर हुई गुरुजी महाराज की। गाते बजाते वो दिन आए सचखंड के। और अपनी है ना कहते हैं ना भक्ति सफल हुई जो गुरुजी महाराज ने चुना। हम क्या हैं, मैले कचोले से चीटी है, एक ऐसे इंसान की श्रेणी में बस, और भोग रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना सुख शांति से चल रहे हैं। चलिए आ जाते हैं ना। गुरुजी महाराज ने समझा, फिर भी इतनी लाखों की भीड़ में हमें चुना। तो शुक्राने करें। गुरुजी कहते हैं छोटे में मत लो, है ना। तो फिर सब हुआ। मेरे फादर इन लॉ की जॉब लगी, मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज हुई, फिर मेरे। तो मैं ना भावना को ही बोलती थी कि भावना सबका सब कुछ हो जा रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं तो हम कहते हैं लालची। तो बोल रही संध्या आंटी आप ही के काम हो रहे हैं। तो बस उस गुरुजी बुलवाते हैं, शुक्राने। फिर ऐसे ऐसे होता रहा। फिर मेरी बिटिया 2 हुई, गुरुजी महाराज ने ब्लेस करी। जब पहले हुई हर जगह हम दर्शन, गुरुजी ने बर्थडे पे भी बुलाया, कॉफ़ी प्रसाद, लाइनों में लगना, 12-12 बजे घर आना। देखिए सबके साथ, सब जानते हैं वो लीला। तो वो शुक्राना करेगी गुरुजी आपने हमको उसका भागीदारी बनाया, एक पार्ट बनाया, अपनी फैमिली का हमें बुलाया, हमें भी वो महसूस करवाया, अपना होना, अपना प्रेजेंस, हर संगत को अपनी अपनी तरीके से ना। गुरुजी कहते हैं कि हमको डिफ़िकल्टीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ लेना चाहिए। तो बस वही है। और बस गुरुजी की करनी जो भी है ना, अगर वो मुक्ति भी देते ना हमें। ऐसे ही था वहाँ पे बड़े मंदिर में एक बार, पता नहीं कोई बोलते हैं कि वो पानी में इलेक्ट्रीफाइड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बर्थडे के आसपास ही वो पूरा हो गया था। तो अब देखिए वो भी गुरुजी ने अपने चरणों में ही लिया होगा। चलिए जो भी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने को मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन वो सब मुझे याद आ रहा है आज। तो इस तरह से हुआ, आगे बढ़ते रहे, जाते रहे। जब गुरुजी ने मुझे फर्स्ट डॉटर, तो मेरे अंकल और मैं बड़े मंदिर, तब अलग तरह से सेटिंग थी बड़े मंदिर की पूरी। बाहर ही गुरुजी के संगत के जूते इस तरह से होते थे जमा। तो मैं जमा करवा रही थी, वहाँ मुझे मेरी फ्रेंड भी मिली थी, अब पता नहीं कहाँ है, जैसे भी था वो सब। तो लीला गुरुजी की ये वो चलती गई। शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर वो अंकल बोलते अच्छा आप तीनों आए हो। अब उस वक्त तो हम 2 ही थे, मेरे अंकल और मैं, लेकिन गुरुजी ने तो पहले ही बुलवा दिया था। तो मैंने इनको भी बोला अपने अंकल को, किस तरह से बोल रहे थे वो। चलिए शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे ही हुआ, सब सफल हुआ। फर्स्ट डॉटर हुई। गुरुजी महाराज ने हर जगह हम दर्शन, शाम में हम दर्शन। नाम मेरी मन में इच्छा थी, स से हो सारा रखवाया।
तो ये मेरी अपनी जर्नी है ना, आज मैं हूँ तो गुरुजी की बदौलत हूँ। जब भी मैं कोई ऑपरेशन और इस सब का दिखती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि जब वहाँ पे गुरुजी ने, वहाँ पे भी तो भगवान ही काम आता है ना। डॉक्टर तो अपना काम करता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो महादेव ही, वो शक्ति तो उन्हीं के हाथ में, हमारा जीवन मृत्यु तो उन्हीं के हाथ में है। तो कितने बड़े भगवान हैं, कितने छोटे में ले रहे हैं। सोचिए, कंचन आंटी जय गुरुजी, आशा जय गुरुजी, तो हम तो बहुत बहुत छोटे में लेते हैं। वो तो जीवन को तो सवार ही देंगे, जो मृत्यु के भी देवता हैं वो तो जीवन को तो वैसे ही सवार देंगे ना। तो शुक्राने गुरुजी, जो लाइफ का फ्रेम भी बदला, जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीज़ों में, और जो मेरी अपनी शख्सियत सामने ले आ नहीं पा रही थी, जो चीज़ें मैं अपना स्टैंड नहीं ले पा रही थी, कोई मेरे को बहुत सारे से मुझे लगा मैं अपने आप ही को भूल गई। मतलब ऐसी चीज़, जैसे हनुमान जी भी शक्तियों को भूल जाते हैं ना, वो वक्त आता है, बिल्कुल ऐसा टाइम आया। तो ठीक है, जैसे चल रहा है, हालात हम पे हावी हो रहे थे, लेकिन अब क्या, वो सबके बहुत लोगों के साथ होगा वो, लेकिन उसके बाद क्या, पार हुए कि नहीं हुए, पार हुए। ये गुरुजी की शक्ति है, वो पार निकालते ही निकालते हैं अपनी संगत को हाथ पकड़ के खींच के। तो ऐसा मैंने भोगा, ऐसी चीज़ें आई गई। आज कितनी हंसी आती है, आज लगता है कुछ भी नहीं था। यही गुरुजी बोलते हैं कि जब मैं सब बख्श देंदा हूँ ना, तो उसे भूल जाओगे। तो जब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, गुरुजी का शुक्राना करें, जो नहीं दिया वो भी कुछ सोच समझ के आपकी प्रोटेक्शन के लिए। और बहुत बहुत चीज़ें तो ऐसे ही ठीक कर देते हैं। जैसे एक आंटी मिली थी रास्ते में, अभी उन्होंने मुझे एक लेसन दिया कि मूर्खों के हम दास बोलें, मूर्खों के हम दास, हम समझते नहीं। आपको सामने वाला बोले मैं बड़ा, वो तो मूर्ख है, अपने आप को इतना बड़ा बोल रहा है, पहली तो बात है ना। दूसरे की लाइन तुम छोटा कर रहे हो तो तुम पहले मूर्ख हो, तो तुम बोल दो कि ठीक है कोई बात, मतलब मन में ही सोचो कि ठीक है वो मूर्खों की, जी ठीक है हम आप ही के दास ही सही है ना। जो बड़प्पन है वो झुक जाएगा, उसको लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं आएगा आनंद। तो ये चीज़ों को हमको सीखना है। गुरुजी ने ये बताया कि अपने कर्म नहीं बनाने, उसके तो बन रहे हैं, तुम भी बना लोगे क्या उनके लड़ झगड़ के? अल्टीमेटली नुकसान तुम्हें होगा, उनको क्या होगा? उस बुद्धि को, जो अच्छी बुद्धि है वो नीचे की लेवल में जाएगी ना, उसको प्रॉब्लम होगी। जो ऑलरेडी भ्रष्ट है उसका क्या? तो ये चीज़ें हैं। रागिनी जी जय गुरु, तो वी ऑल, हम सभी गुजरते हैं इन चीज़ों से। ये नहीं है कि आप बच जाएंगे, हर किसी को रास्ता आता है, हर किसी को पिंच मतलब पॉइंट, ये चीज़ें लाइफ में आएंगी। तो हाउ यू टैकल इट, दैट मैटर्स। गुरुजी हेल्प करवाते हैं आपको निकलवाने में। आपके दिल में कोई भेदभाव, मतलब कोई गांठ नहीं बनेगी किसी नेगेटिविटी की, तो वो गुरुजी करते हैं, सच में करते हैं, बिल्कुल आपको निकाल दें, भस्म कर देंगे आपके मन के जो है ना विकार। बिल्कुल सच्चा है, शुक्राना करते हैं। बहुत बहुत सत्संग है। मैं जब ओला करती थी ना स्टार्टिंग में, ड्राइवर के हाथ पे ओम, अच्छा 1 बार 2 बार डबल ओम। अब कल तक भी देखिए हम भूल जाते हैं, गुरुजी ने तो कल्याण कर दिए। मुझे क्या चाहिए था, गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे को जो चाहिए था मैं दे देता हूँ मैं। तो कभी कभी हम ना कुछ और मांगने लग जाते हैं, तो गुरुजी हमें बताते भी हैं। अच्छा कभी कोई बात होगी, हम परेशान हैं, गुरुजी हमको बोल के किसी के थ्रू में बताते हैं कि आई टेक केयर ऑफ़ यू, यू नो, डू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। सो दीज आर द थिंग्स गुरुजी हमारे लिए बहुत कर रहे हैं। अच्छा वो तो साक्षात्कार लिविंग गॉड हैं, लिविंग रियली। गुरुजी महाराज सिर्फ अपने आसन, अपनी गद्दी पे एक बॉडी फॉर्म में नहीं है। बार बार बोलते हैं कि तुम क्या समझते हो मैं बॉडी फॉर्म में। अच्छा बटरफ्लाई दर्शन से उनको रेगुलरली गुरुजी हमारे साथ रहते, तो इतना प्यार है उनका। देखिए कलर मत देखिए, वो गुरुजी की पता है कौन से ग्रह टालने आए हैं, कौन से कलर में आए हैं, उनकी मौज है वो हम क्या समझेंगे, है ना। कभी कोई येलो, कभी लाइट ग्रीन, कभी डिफरेंट पैटर्न्स में, कभी ब्राउन, कभी ब्लैक, हर तरह की गुरुजी ने दर्शन दिए, शुक्राने उनके। ओम दर्शन से गुरुजी ऐसे देते हैं, सच में गुरुजी मैं क्या बोलूँ, ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, लेकिन आपका दिया हुआ, थैंक यू सो मच। उस दिन मैं बड़े मंदिर से भी आ ही रही हूँ, तो ना मेरी बेटी को वॉशरूम की नीड हो रही थी, तो बोल रही मम्मा सेंट्रल सेगमेंट गए, बाहर गए, एग्जिट करा, फिर आए तो देखा वहाँ पे कोई कार्ड को स्कैन कर रहा था, उसके हाथ पे हूँ। तो तभी मैंने सत्संग फिर करना ही था, उस वक्त 8 बजे थे, तो मैंने शुरू कर दिया थोड़ी देर। फिर अंकल ने बोला कि नहीं आंटी आप आइएगा, बाद में आइएगा। तो आज आदेश हुआ, तो शुक्राने उनके गुरुजी के। तो फिर ऐसे हुआ। तो फिर अच्छा ट्रेन में आते हुए जब मैं सेंट्रल सेक्रेटरी से वायलेट लाइन पकड़ती हूँ, तो एक आंटी थी, को प्रीति नाम से, वो एकदम मेरे पास बैठी आके उनके हाथ पे हूँ, जस्ट बगल। ये तो चलो लीला मुझे पता ही है गुरुजी करते हैं ऐसे। तो मैंने उनके आंटी चलो आप फ़ोटो खिंचाओ मेरे साथ एक, तो मैंने फ़ोटो खिंचाई। फिर एक और आ गई सामने, उन्हें बोला तो वो कहती कि आंटी मेरा स्टैंड आ गया। मैंने कोई बात नहीं। फिर देखा एक और आंटी, बट ये गुरुजी की लीला। अब देखिए वो तो कहते तो पागल भी हो सकते हो अगर मैं ऐसे दर्शन देने। नेहा मलिक आंटी जय गुरुजी ने वॉज यर्निंग टू टॉक टू यू, सच में सी मुट्ठी वाली संगत। मैंने कहा मेरे हाथ से ना निकल जाए। हालांकि मेरे हाथ से क्या, मतलब
एकदम नंबर खो गया। तो मेरा मोबाइल गुरुजी ने न्यू मुझे दिलवाया ना, तो वो मेरे नंबर्स डिलीट हो गए थे और आधे टाइम तो मेरा माइंड ही डिलीट रहता, तो वो ब्लैंक में कहाँ पड़े मुझे पता ही नहीं। सच में मैं शुक्राना करती हूँ, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरी, क्योंकि हम ना अनावश्यक ज़्यादा सोचते, परेशान होते, फॉर व्हाट रीज़न वी डोंट नो। हम उन लोगों को रिझाने में लगे रहते हैं जिन्होंने कभी रिझना ही नहीं। हम तो अब छोड़ दो ना, मैंने तो ये सोच, और पता है ये चीज़ें हैं, जैसे भी मैं सत्संग में बोल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद जब मेरे पे बीतेगी कभी, तो मैं रियलाइज़ करूँगी मैं दब रही हूँ, मैं उसमें पिस रही हूँ, या यू नो वी फियर आता है, ये चीज़ें आती हैं, तो बाद में अरे सत्संग में तो हम बड़ा बोल लो के बोल रहे थे। तो ये डिफरेंस है गुरुजी ने क्रिएट किया। देखिए इससे बड़ी दात क्या होगी आप बताइए। निर्भव, निर्वैर, और हम सरदारों में तो बहुत बोला जाता है इस तरह से। अच्छा, बहुत बहुत गुरुजी, अभी गुरु गोविंद सिंह जी की गुरुजी मेरे को सुनवा रहे थे, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है उनके बारे में और जानने की, जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से वो वॉरियर रहे, अपने बेटों को उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया, तो वो कैसे वॉरियर होंगे सोचिए। हम इतना कुछ हमारे जीवन में हमारे जो पहले हो चुका है लेकिन हम समझ नहीं पाते। अब सीसगंज गुरुद्वारे में तो मुझे इतना सेवा करवाते हैं, उनकी हिस्ट्री हमें सब पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मैं समझती भी हूँ किस तरह से उनका धड़ यहाँ पे सीस हो गया था और धड़ रकाबगंज ले गए थे इस तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं, और वहाँ के अमृत में मैं जो फील कर रही हूँ वो मैं संगत के सामने लाऊंगी। नहीं आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आपकी सेवा खूब अच्छी लगती है मुझे, अच्छी इन द सेंस मुझे आंसर्स मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है गुरुजी महाराज से जोड़ के रखे। देखिए हमें भी तो कभी ज़रूरत पड़ती है ना, अब जैसे लाइफ है, लाइफ में तो एकदम से आप देखिए आप जिंदा हैं, सबसे पहले आप शुक्राना करें। जब आप नेगेटिव भी फील करते हैं, आपकी जो वेव्स, जब एक इंसान चला जाता है तो उसकी लाइन सीधी हो जाती है, तो कुछ भी नहीं है। अभी कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे। सिमिलरली हमारे मन की भी व्यथा ऐसी ही रहती है ना, कभी हमको किसी ने कुछ बोल दिया, हम तुरंत दिल पे लगा लेंगे, क्योंकि उस सामने वाले की वाइब्रेशंस नेगेटिव थी, वो आपने कैच कर ली। गुरुजी कहते हैं फ़ोन पे तो कभी गल्ला किसी का दुख सुनना ही नहीं, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं। चलो उन्हें एक बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ, उन्हें बोला आंटी अंकल आप बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जोड़ दोगे तो आपका वैसे ही कर्म अच्छा बन गया, ऊपर से उनको रास्ता मिल गया। तो गुरुजी ने हमें ये रास्ता दिखाया। दुख सुनोगे, वो गुरुजी कहते हैं फिर तुम पकड़ लेगा वो। तो यही वाली बातें हैं सारी, है ना। बाकी मैंने महसूस किया है कि गुरुजी हमें किसी अलग ही लेवल पे ऐसा रखते हैं। कभी कभी आता है, देखिए आपको भी, हम इंसान हैं, हमें फ़ील होता है ना, हम अपना व्यथा, हमें बहुत लगता है कि अच्छा हमने तो ऐसे किया और सामने वाले ने ये नहीं वो नहीं, लेकिन फिर ध्यान आता है अच्छा जब गुरुजी ने ये रास्ता हमको दिया है और हमको कितना उन्होंने आगे बढ़ाया है, उन लोगों से जोड़ा है, ये कुछ और रास्ता नहीं है। अच्छा, जिन जिन चीज़ों को हमें सत्संग में ज़रूरत होती है, चलिए एक बहाना बना कि हमें स्पीकर चाहिए, फिर स्पीकर के लिए कोई, मैं आज ये सोच रही थी कि मेरे कोई जान पहचान में है, वो बच्चा आ गया दौड़ के साइकिल पे, वो उन अंकल का नंबर ले आया, तो उन अंकल से भी जोड़ गुरुजी ने लगाए। करने को मैं हटा भी तो सकती थी, मतलब मैं ऑनलाइन मंगा लेती, मैंने ये सब भी सोची थी मैं बीच में, तो मैं सोची छोड़ो ना, है सस्ता मिल रहा है ऑनलाइन, लेकिन वो जोड़ लगे हुए हैं वहाँ, इन सब से हमारी पहचान है, हम जब सत्संग पे करते हैं तो हमने वहाँ से ख़रीदा, बाकायदा मुझे दर्शन्स भी दिए, उन्हें पता है कि मैं आती हूँ सत्संग के लिए, चीज़ें मतलब गुरुजी दिलवाते हैं। तो एक लाइफ बनाई हुई है गुरुजी ने, वो लोग हमारे साथ कनेक्ट करें, मैं तो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग ही समझ पाऊँगी। तो ये गुरुजी की लीला है। वो बोलते हैं कि जब मैंने तुमको एक हट के, अपार्ट फ्रॉम द जिन झोल झाल में आप फंसे हुए थे ना, वो चीज़ों को तो बिल्कुल गुरुजी ने ड्रॉप कर दिया, तो उनमें फंसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप भी, है ना। जब गुरुजी महाराज ने, ठीक है फील होता है कभी कभी, लगता है हम अकेले हैं, पर वो अकेला होना तो 100 गुना अच्छा है रादर देन उन मतलब कहते हैं ना, वो कीड़े मकोड़े, क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे चींटियाँ आपके ऊपर चलती हैं तो आपको काटेगी वो, है ना। तो क्यों हम उनसे कटवाएं अपने आप को, भाई आप अपना आराम से रहें। जब गुरुजी महाराज आपको संवार रहे हैं, वो राइट टाइम पे आपको सब भोजन मिल रहा है ना, 2 रोटी खाने को दिन में मिली ना, आपको मिलेगी, आगे भी मिलेगी जब तक सांसें हैं ना। गुरुजी ने लिखा हुआ है, गुरुजी कहते हैं कि 2 रोटी सबकी बांधी हुई, और वैसे भी हम भूख का इतना नहीं होता, आप नोट कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है हाँ खाने पीने के शौकीन तो मैं बहुत हूँ, हम जगह जगह जाते हैं, सब लोग हमें जानते हैं, आप मानेंगे इतना गुरुजी ने परिवार, मतलब कहाँ चाहे मैं बताती हूँ। इससे एक सत्संग याद आया, मेरे ना 49,000 रुपीज़, कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। कल को क्या हुआ, मेरे कुछ मतलब मेरी मदर का दिया हुआ FD कुछ निकल के आया था 2.8 लाख करके, तो मेरे अकाउंट में आया वो। तो पहले तो मैंने इनको बोला कि, वो कह रहे मुझे चाहिए, मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। तो मैं इनको 50-50 करके 2 बार में दे दिया है 1 लाख रुपये। अब जब 3rd इंस्टॉलमेंट में देने लगी, क्योंकि एक दिन में एक ही बार जाता है पेटीएम वगैरह में, अच्छा मैंने ना उसमें न जाने कैसे, धीरज है मेरे अंकल का नाम, वो धीरज ही आ गया उसमें, और बर्गर बना हुआ, मैं तो देख नहीं रही, मैं एक दिन कर रही थी तो फेल हो रहा था वो। अब गुरुजी की लीला भी समझ जानी चाहिए, वो फेल हो रहा है तो मत दो,
मैंने भी नहीं देखा, नंबर चेक नहीं किया, 2 बार तो सही से हो गया, तीसरी बार भी मुझे लगा, वो मैंने कर दिया। 49,000 रुपीज़ चले गए। वो एक छोले भटूरे वाले अंकल हैं सीसगंज गुरुद्वारे के जिस बगल में, मैं आए दिन वहाँ खाने जाती हूँ। देखिए वो भी गुरु को मानते हैं, आप ये सोचें तो क्या मतलब लोग हैं वो भी इतने बढ़िया कि मतलब चला गया, चलिए। अब रात को हम देखते रहे पेटीएम कहाँ है, किस जगह पहुँचा है। मेरे अंकल भी थोड़े हो रहे थे, कह रहे ये कैसे हो गया वो, तो हम ट्राई कर रहे थे कि कहाँ पे गया वो पैसा। अब वो नंबर देखा तो वो आ रहा था, वो जगह वहीं सीसगंज के आसपास दिखा रहा था। फिर अंकल ने देखा 12 जुलाई मेरी बिटिया का बर्थडे आता है, मैंने देखा कि हिस्ट्री में 12 जुलाई को तो मैं वहाँ पेमेंट दी हुई है, लगभग ज़्यादा नहीं, 150-200 के आसपास हमने छोले भटूरे खाए थे। अच्छा जी चलो, कि मैं आए दिन जाती हूँ, मैं एक स्टूडेंट की तरह गुरुजी ने, ये भी ब्लेसिंग है, हर किसी को नहीं मिलती भाई, अपना अपना है। एक शादीशुदा लेडी बच्चों वाली को नहीं मिलती है ब्लेसिंग की वो अपना निकल जाए। अब मुझे तो गुरुजी स्टूडेंट की तरह, मेरे को तो मैं शुक्राने करती हूँ, पर कभी कभी मैं फील करती हूँ, मुझे कभी कभी कोई चीज़ों का महसूस होता है तो गुरुजी कहते तेनू ऐ भी मैं ही ब्लेस किया है, मैं हूँ तो तू है ना, ऐसे मैसेज आते हैं। तो सही बात है, गुरुजी हैं तो मैं ना। तो उन अंकल को हमने अगले दिन, मैं नंबर कहाँ से निकाला पता, मेरे हस्बैंड ने पता नहीं, उनसे बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा मैं करवा देता हूँ, तो उस वक्त हुआ नहीं। तो मेरे अंकल डाउट कर रहे थे, कह रहे नहीं ऐसे देंगे नहीं वो। मैंने कहा नहीं मेरे को जानते हैं बाकायदा, वो इतनी बार खाया है वहाँ पे वही। और गुरुजी मतलब सीसगंज गुरुद्वारे के सेवादारी हम समझ लो, तो वहाँ जो भी लोग हैं वैसे ही उनमें इतनी श्रद्धा भावना, मतलब कितने सालों से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की दुकान है। चलिए जो भी है, मतलब क्या मैं बोलूँ, अब वो जानते हैं बाकायदा शक्ल से। मैंने कहा अगर वो भैया होंगे तो वो तो मेरे को जानते हैं, बाकी औरों का मुझे पता नहीं, उनके फादर वगैरह कोई हो तो एजेड भी बैठते हैं वहाँ। मैंने देखा तो वो थे उस दिन, तो कह रहे उनका भी नाम धीरज है। चलो जी, अरे ये कैसे हो गया, मैंने उन्हें बताया, कह रहे अगर आपका पैसा कोई चिंता नहीं करो आपको मिल जाएगा। मेरे अंकल मान नहीं रहे थे, तो कह रहे बोल यहीं खड़े रहते हैं वो। मैंने कहा अरे उन्होंने बोल दिया आप चिंता नहीं करो ये वो। फिर उन्होंने मुझे हाफ रास्ते मेट्रो में ड्रॉप कर दिया और मैं घर आ गई। तो फिर उसके बाद फिर इनका कॉल आया पैसे आ गए हैं करके। तो देखिए फिर मैंने उनको भी फ़ोन किया, मैंने कहा भैया बहुत बहुत थैंक यू, मेरी लाज रख लिया आपने मेरे हस्बैंड के आगे भी कि भाई जहाँ भी जाती है इसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं करके, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी लाइफ मतलब ये सब गुरुजी ने मुझे दिया है, एक रिलेशनशिप सबसे। भाई एक दुकानदार हैं वो मुझे जानते हैं, मतलब हमको एक अपनी शख्सियत भी दी है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना इसमें। अब अपना अपना सोच है, कोई कुछ समझेगा कुछ, तो ये निकल के भी एक जो लाइफ दी है ना, उसका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बाकी सबसे निभाएं, सबसे अच्छे से रखें, ये गुरुजी महाराज बोलते हैं। और सही समय पे जो भी दुख तकलीफ, अच्छा इसका शोधी हरे का भी मैं सत्संग बताना चाहूँगी। नेहा आंटी जाएगा, शुक्राना बिल्कुल। ये शोधी हरे गुरुजी ने जो ब्लेस करके गए हैं, बिल्कुल बाकायदा बहुत ज़्यादा मुझे उसका रिज़ल्ट, तो मेरा अपना पर्सनल ये फीलिंग है। क्योंकि मैंने अब गुरुजी ने ना बार बार उन दिनों मेरी तकलीफ़ आ रही थी, जैसे मेरी बॉडी में मसल प्रॉब्लम, बचपन से पढ़ते लिखते सर्वाइकल पेन तो चलो छोटा मोटा वो तो कोई इतना नहीं है भाई, शरीर भी थोड़ा हल्का सा हैवी हो जाता है भाई 2 ऑपरेशन के बाद। चलिए सबका अपना ना, मेरे को ना थोड़ा सा फील बीच में तो बहुत तकलीफ़ें मुझे आई लगभग 2 साल पहले। फोर्टिस में भी मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा विटामिन डी की तकलीफ़ है ये वो। मैं भी बोला इतनी सी एज में क्या है वो, इतना तो कुछ भी नहीं है। और हम जैसे लोग तो कितना हैवी 20-20 किलो मैं उठा लेती हूँ। सुमन आंटी जय गुरुजी। तो बीच में मुझे मसल्स में ऐसी प्रॉब्लम आई कि मैं चद्दर भी रगड़ रही पैर में, तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी बस करो अब इतना ये क्या कर रहे हो आप, ये तो मेरे को वैसे आप सेवा करवाते हो वैसे। मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी ऐसा दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती सच में, मुझे मैं आंखों आंसू रो रही हूँ, मेरे को ऐसे तकलीफ़ें आई। अच्छा वो शोधियरे का बार बार सुना है। अच्छा उन्हीं दिनों मैं बड़े मंदिर जा रही थी, एक आंटी ने मुझे सत्संग बताया कि हलवा प्रसाद बनाओ, गुरुजी क्या भोग लगाओ, थैली में रखो, उसी थैली से सिकाई करो और वो हलवा खा लो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा सिकाई करके वही हलवा खाना है? कह रही हाँ वही ऐसी इस तरह से। तो उन्हीं दिनों बताया गुरुजी ने, हालांकि मैंने कर नहीं पाई शायद, तो इतनी आलसी हूँ मैं, गुरुजी माफ़ करना। और कविता आंटी जय गुरुजी तो मैं शायद नहीं कर पाई, मैं ध्यान नहीं है। तो इस तरह से हुआ। चलिए शुक्राना गुरुजी, आप आंसर्स हर वक्त देते हो। फिर अभी मैं क्या बता रही थी, हाँ शोधी हरे का। फिर ना किसने बताया, बार बार कोई संगत भी बोल रही थी और सुनने में आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं मंगा लेती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया, GM प्रोडक्शन का है ना, वो उसी प्रोडक्शन का ही गुरुजी ने ब्लेस किया, आगरा वाला। तो मैंने मंगवाया 2, मैं तो वैसे ही खाने लग गई। तो मेरी बिटिया भी बोलती है मम्मा खट्टी गोली दो। अब जब हम खाने लगे एक्चुअल में मुझे फील हुआ भाई शुक्राना गुरुजी, आपने रास्ता भी दिखाया, आपने ब्लेस करके गए, तो वो चीज़ तो फिर वारे नारे कर देती है। सच है, तो गुरुजी तो किसी भी चीज़ के ऊपर हाथ लगा दें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और मैं भी किसी के लिए ज़रूरतमंद के लिए ये मैसेज हुआ ना, कोई दर्द में तक जो भी आपको बीमारी है छोटी मोटी भी लगती है, वो गुरुजी उसको जिस भाव से आप खाओगे ना, वो ब्लेस गुरुजी ने करी हुई है, तो वो फ़र्क पड़ता है। मुझे तो पड़ा बहुत ज़्यादा भाई, मुझे तो अब कोई तकलीफ़ नहीं देने से, टचवुड। अच्छा बीच में कभी कमर में, बच्चों के साथ देखिए एक्सर्शन रहता है उसकी वजह से
उतनी देर में गीतू आंटी सत्संग करते हैं, उनका आ रहा था सत्संग, मैंने सुना तो उतनी देर में एक आंटी बोलती हैं कि ना आप 3 बूंद सरसों का तेल अपने नाभि में डालो, अपने नाभि में डालो तो आपको दर्द चला जाए। देखिए मदर नहीं है मेरी अब, लेकिन गुरुजी मेरे मदर हैं, गुरुजी मेरे लवर हैं, गुरुजी मेरे ब्रदर, सब रिश्ते वाकई अगर गुरुजी से निभाओ ना, क्या गुरुजी किस लेवल पे आपको रखते हैं ना, सच में आपके असली संबंधी भी नहीं रखेंगे, ये सच है। वो भी देखते रह जाएंगे, ये सब मैंने फील किया, हंसते हंसते आप करते जाओ। और ये सच है गुरुजी महाराज, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ मी। ऐसे प्यारे सुनील अंकल, नीलम आंटी से मुझे जोड़ा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे पेजेस पे आऊँगी। देखिए अब किसी भी पेज पे कोई भी सत्संग करे, दैट डजंट मैटर। रुपेश अंकल बोल रहे थे कि मैंने उस पेज पे अपनी जर्नी बताई, इस पेज पे नहीं बताई। देखिए संगत के सामने ही जानी है, अस्थमा के लिए भी है। आंटी जिस भाव से लेंगे ना, ICU तक में गुरुजी ने पहुँचाई है। ये आप किसी का सत्संग सुनिएगा। और 3 गुरुजी को कैसे पता कि आगे उनकी मदर को भी परेशानी है। जय गुरुजी कविता आंटी, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव आंटी। बहुत प्यारी प्यारी संगत है। अब जैसे एक कविता आप हो आंटी, एक कविता एक और है मेरी रंजू, मेरी मतलब वो मेरी सबसे प्यारी आंटी, आप भी बहुत प्यारे हो। वो कविता ही गुरुजी ने जोड़ी, उनका नाम रंजू भाटिया। सबसे पहली संगत जो मेरे को सत्संग करवाते थे गुरुजी, उनका मैसेज, इतनी प्यारी वॉइस। अच्छा जब उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे पहला मैसेज किया, जैसे कहते हैं ना एक सेलिब्रिटी को फील आती है, आज भी याद है मैं सत्संग गुरुजी ने शुरू करवाए। आंटी उनकी आवाज़ में वो दर्द है, वो प्यार है, सच में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी ना। तो उनसे कल मेरी बात हुई, मैंने कहा आंटी आपका नंबर खो गया था, फिर उनका भी लिया, निया मलिक आंटी का लिया। गुरुजी शुक्राना बड़े प्यारे प्यारे लोग से, सब नायाब संगत को गुरुजी इतना ब्लेस करें ना, लोग नहीं बोलूँगी तो साक्षात्कार गुरुजी की संगत बहुत बहुत ब्लेस होती है और बहुत वंदनीय हैं। हम खुद जब बड़े गुरुद्वारे की बात मैं बताती हूँ, जब जाते रहे हैं तो वहाँ भी हम, आप देखिए अपने अपने भाव हैं और कुछ नहीं। बाकी तो खाना पीना सोना कमाना सबका है, एक दूसरे से कंपैरिजन सबके हैं। वो ज़्यादा कमाता तो कम कमाती है, तो ये नहीं करती तो वो नहीं करती, ये हम ये वो, उसी कचरे में आप खो जाएंगे तो खो जाइए, और गुरु जी से लड़ लगा लेंगे तो लगा के देखिए। वाकई महाराज में कोई फॉर्मेलिटी नहीं, हमें तो इतनी, मैं तो बोलती पूजा पाठ भी नहीं आती मुझे। हालांकि मैं गुरुजी मुझे पाठ करवाते थे 4 टाइम पहले, और जब जी साहब सुखमनी का मुझे बोला हुआ है गुरुजी ने। एक बार मैं मॉल जा रही थी तो रास्ते में अंकल ने जो रोक के बोला कि आंटी गुरुजी भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप ना सुखमनी साहब को करो। वाह भाई वाह, अच्छा चलिए मैंने ऐड कर दिया। सुनील अंकल सॉरी, सुनील अंकल मना कर रहे थे आशा आंटी, लेकिन आप आ जाए भी, वो कह रहे थे चलिए जैसे गुरुजी की आज्ञा। आशा आंटी जय गुरुजी। अरे जय वाह गुरु क्या जी, जय गुरु बात है, जी, जय जय गुरुजी गुरु आंटी, जी। जय गुरुजी, क्या अभी मैं बात उधर है, गुरु ने सत्संग कर जोड़ रही दिया। थी, जी जी जी, सत्संग मैं कर रही थी देखती मैं। हूँ आंटी आपका। मैंने अभी आपका देखा तो आप आ गई, मैंने कहा अब तो जय मैं जुड़ गुरु आंटी, जाऊंगी। अरे वाह वाह, बहुत ये बढ़िया गुरु जी बहुत बढ़िया। करवाते हैं, देखो मैं गुरु जॉब जी पे बैठी हूँ लेकिन करवाते हैं, गुरु जी हाँ करवा रहे हैं। उनकी लीला देखो आंटी तो जोड़ देते हैं बिल्कुल। आज अंकल का ये भी आया सच में। कि आंटी आदेश है आप 8 बजे आ जाओ। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, गुरुजी करवाते हैं, शुक्राने। देखिए वो शुक्राना गुरुजी ना सच दिल में में, लाए तो किसी संगत के भी नहीं आएगा, हमको भी समय सच्ची नहीं दे, सच में, और जब समय देना है तो बिठा के 1 1 2 2 घंटे करवा देते हैं। आप बिल्कुल। विमेन इन ड्रेस, विमेन इन ड्रेस, बोलते ना मैन इन जो ड्रेस ये ऑलवेज, मैंने विमेन को बहुत अब अच्छे लगते हैं गुरु, जो मैन होते हैं ड्रेस में, यूनिफॉर्म में। तो तो मैंने बोला था सिमिलरली कि मैं जॉब पे होंगी ना तो कैसे करता है रुपेश ना, तो मैंने अंकल सुनील जय का, गुरु जी। तो मैंने अंकल कैसे होना, कैसे क्या क्या करेंगे, कह रहे हैं आंटी, कैसे गुरुजी आपका जानेंगे, आप वीडियो, तो करना है, हाँ हाँ आपको जो टाइम अच्छा मिला है वो करना ही होगा आपको, चाहे आप शुक्राना बिल्कुल, करके बंद कर दो। हाँ तो हाँ देखो हाँ गुरुजी हाँ, बिल्कुल एक घंटा बैठा बिल्कुल। देते हैं फिर भी, ऐसी जगह पे ये जॉब, बड़ा ऐसी सुंदर जगह पे दरबार मेरी है, जॉब लगा देते हैं जहाँ पर मैं आराम से करती हूँ बैठ के काम। आराम से तो कर देखो सकते हो, हाँ वही बोल रही रत्ता बना देते हैं। आप, आपसे जोड़ना था तो अब उधर मेरा खत्म किया तो आपसे जोड़ दिया। जय गुरु जी को वो पता है गुरु कहाँ किसके तार जोड़ने हैं। वो तो पिछले सच्ची जन्मों के सच्ची ले आते हैं आंटी, गुरु जी के मैसेजेस आते हैं। अब जो जो आएंगे थोड़े टाइम में अगर चले भी जाए तो वो कर्म कट गए, जिसको जो मदद चाहिए बिल्कुल, भाई मदद ले ली, वो ले लिए, गुरु जी की लीला है ये सब है। बहुत ये अच्छा। गुरु जी की करनी, वो जाने जिस तरह से करवा रहे हैं, शुक्राने। आप तो शिव पुराण भी दिव्य आभा पढ़ते हैं ना, बहुत दिव्या वो पढ़नी चाहिए, सुंदर। वो भी देखो मैंने अभी सत्संग किया ना ये बताने का कि देखो कैसे है, देख बच्चे कैसे, मैंने ना दिव्या बाबा वैसे पढ़ती हूँ राइट, मेरा मन कर रहा था बहुत महीनों से कि मैं ना गुरु जी के वचन करूँ, रुपेश वचन पढ़ूं। अंकल भी तो जुड़े मैं हुए हैं, जय गुरु जी तो अंकल, मैं जय गुरु जी। तो मैंने नीलम आंटी को बोला, अगले वाले जो नीलम आंटी है जो सिमरन टिक जी वाले, मैंने उनको बोला कि नीलम मेरा दिल करता है वचन पढ़ने को, कहती जी है तो जी जी शुरू कर। मैंने कहा लेकिन मेरे पास बुक नहीं है, तो कहती चल मैं तेरे को कभी भेजूंगी, अभी तक मिली नहीं है मेरे को, लेकिन अच्छा देखो अच्छा, गुरुजी कैसे करवाते हैं। जो मेरे को बिल्कुल बोली, मेरे को नीलम बोली तू दिव्या बा पढ़नी शुरू कर। जी मैंने कहा जी, नीलम वो तो मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ, मैं तो वो बिल्कुल करती हूँ।
तो कहती है नहीं तू फिर से शुरू कर दे। मैं कहा मेरी वो खत्म नहीं हुई। कहती कोई बात नहीं तू वैसे शुरू कर दे। मेरे कहने से मैंने कहा चलो संडे से शुरू करूंगी। और गुरु जी का करिश्मा, तू ये देख ब्लेसिंग कैसी, गुरु जी कैसे कैसे चक्कर चलाते हैं। वो जो नेक्स्ट संडे आना था ना, वो तब मेरा गला खराब हो गया। अच्छा अच्छा, रोक दिया गुरुजी मैं ने। लाइव नहीं आ सकी। मैंने अपना तो रूटीन में पढ़ा जो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं लाइव नहीं पढ़ सकी, तो मैंने स्टोरी अच्छा किया। अच्छा अच्छा। और गुरुजी का करिश्मा देखो, वो अगले संडे तक मेरा गला ठीक, अगले संडे तक मेरी दिव्या आबा फिनिश। जब गुरुजी ने दिव्या यस आबा, करके नो कौन करेगा? दिव्या आबा भी खत्म करवा दी। वो मैंने जितने पेज थे ना वो पूरे पढ़ लिए। ये आप लोगों को तो आ गया है वही जिसकी जहाँ पे लिखी है, अब हम तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब गुरुजी में करनी। अच्छा, मेरे को किसी लेडी ने बात बोली थी, पता नहीं बड़े मंत्र की, दिव्य आभा में भी उनको दर्शन होते हैं जब वो, कुछ कुछ गुरुजी ने सुनवाया हुआ है मुझे कि गद्दी पे दर्शन होते हैं दिव्य आभा जब वो खोलती हैं। बहुत ब्लेस्ड है आंटी, दिव्य आभा में सत्संग है। सच्ची देखो गुरुजी ने कब शुरू करवाई। उधर मेरा गला खराब हो गया तो मैं नहीं पढ़ पाई, तो उधर से पूरी की तो शुरू से शुरू करवा दी। बहुत क्या बहुत क्या धन्यवाद। हाँ, मैं कुछ बोल में रहा आंटी करते बहुत रस्ते, वो तो क्या मिरेकल मैन है बिल्कुल। लेकिन हम कैसे भूल सच्ची। जाते हैं, हमें जब गुरुजी ने उठाया वो दिन हम अरदासे लगाते थे भाई, अपने अपने सत्संग हैं किसी के, कोई। अच्छा, एक लेडी मुझे बता रही है, उनका अभी मिली थी वो कल मंडे को, उनका ना ऑफिस में जैसे कोई पता नहीं चोरी का इल्जाम था या कोई चीज खो गई। अब वो घबरा गई। अब वो कोई बड़ी मात्रा पे हुई होगी, उन्होंने पूरी बात तो मुझे बताई नहीं, पर इतना मुझे समझ में आया। कह रही फिर हम गुरुजी पे आए और तुरंत तुरंत वो मिल गई, और कह रही मैं इतना देखो क्या मानने लग गई हूँ। हाँ वही मैंने कहा, गुरुजी तो छुट्टी लज पाए ना, इतनी जल्दी बेड़ा पार लगाते। अच्छा, जब हॉस्पिटल के हम सच्ची चक्कर काटते थे जैसे मैं, तब तो मैं बहुत डरती थी। आज मुझे गुरुजी ने सब देता, हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? उन महाराज ने बहुत हमको जब सुनते यहाँ तक हैं। पहुंचाया है ना, हमेशा शुक्राने करने। और गुरुजी का मैसेज आया था, शुक्राना नहीं किया तू। देखो और क्या मेरे को भी आंटी। जो जो मैसेज आता है ना, सच्ची हाँ बताऊं तो वो बिल्कुल ऐसे ग्रेट लगता है आंटी। मेरे लिए है वो। बिल्कुल है ना, आंटी, मैं बिल्कुल सही परेशान बात। थी थोड़े दिन से ना, मैं परसों से मेरा बच्चा फिर अच्छा बीमार हो गया था, अच्छा तो मैं अच्छा। परेशान थी। तो अरे आज कोई मेरे नहीं, को तो सब मैसेज ठीक कर रहे होगा। हैं तू क्यों परेशान होती है, वो टाइम हाँ निकल रहा है बस, और बहुत सब ठीक बढ़िया। हो जाना। अच्छा, गुरुजी तो ये बात है वो यार। तो बोलते हैं बात करने वाले गुरुजी, कई लोग ये बोलते बात करने वाले गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अरे गुरुजी महाराज। अच्छा, जैसे क्या मेरा क्या था, उनके अभी बीच में क्या हुआ, जैसे लड़ पकड़ में आती है, अभी जैसे लाइव आ रहे हैं, फिर बीच में सब छूट जाती है भाई, अपना कहीं खो गए, परिवार में मूवी देख रहे हैं, जब वो भी गुरु रखते हैं उनका शुक्राना, तो ना मुझे मैसेज आता, क्या हो गया आजकल सत्संग पूरे नहीं सुनती तू? तो गुरु जी को कैसे हाँ पता कि मैं नहीं सुन रही हूँ, काट रही हूँ सब कुछ। तू वेरी मान ना अमेजिंग है। बच्चे, हाँ हम बड़े ना प्यारे। परसों नरसों घूमने गए थे, डोंगरी सॉरी पार्क है याद गुरुपाल, है। लव यू। तो गए तो मैंने मन में कह रही हूँ गुरु जी हमको घूमने, मैंने क्या आपको बोला था चलो आप ही घूमने चलो, तो आपने कुछ दिखाया तो नहीं। तू मान ना उसी टाइम मेरे को बटरफ्लाई नजर आ गई। अरे ओ माय गॉड, मैंने क्या क्या सोल गुरु जी आप कैसे सुनते हो एकदम। ये सोल छोटी छोटी के हमारे वो है ना। छोटी छोटी बातें तो एकदम ऐसे ही पकड़ते हैं जैसे ले मैं तेरे बिल्कुल, साथ हूँ। कितना सुंदर। सच्ची आपका जब भी जाते दरबार, हो। आपका बहुत सुंदर है, बड़ा ब्लेस्ड दरबार है, बड़ा सुंदर। शुक्राना शुक्राना तो गुरु जी लगता है का। वाकई जब भी कहती देखो, हूँ ये गुरु जी दर्शन से सब कुछ है आंटी। अभी भी चोले में जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे सुंदर क्या है, ये चीजें अंदर आ जाती है दिल सच्ची। में। हाँ, ये अब कोई गुरु की कपड़ा डाल। लेना हो ना, इंडिया से कुछ मंगवाना हो, तो अच्छा पहले कहती हूँ कि अपनी, वो मेरी भतीजी नहीं है उसको बोलती हूँ पहले गुरुजी के लिए अच्छा सा ले लेना कोई। देखो कितनी दिमाग में वो गुरुजी हाँ खुद ही हाँ कर हाँ, देते हैं। गुरु जी से सबसे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनको पता है। चढ़ाया हुआ, उनके पास चाय प्रसाद रखी हुई, वो असली चीज लगती है। और जो दिन में हमने खाया वो कुछ नहीं। वही चीज है, मैं तो बोलती गुरु जी जो आपको अर्पण किया ना, वो असली में हमको सुख मिलेगा, वही हमको बाद में मिलती है चीज। बाकी तो वो वही है, तो शुक्राने करें बस। आंटी संतोष आंटी भी है अभी, कर न्यूयॉर्क लो से है ऐड मेरे ख्याल किसी। से। हाँ, आई एम ऑल्सो अच्छा थिंकिंग ऑफ टेकिंग टर्न, तो वो भी दिव्या आभा कह रही मैं जूम पे सत्संग करना चाहती हूँ ऑफ न्यूयॉर्क। तो आप भी जुड़े आंटी। अच्छा संतोष आंटी का तो नाम सुनाया हुआ है गुरुजी ने किसी संतोष संगत को। सैनी, सैनी है क्या? हाँ सैनी हाँ 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 जी हाँ जी, इनका पूरा सत्संग है। इनको गुरुजी ने बेटे को जॉब मतलब बाहर सेट किया, पूरा घर की ड्रीम आया, घर दिया। अच्छा, आंटी के तो बड़े प्यारे सत्संग। और इनके किसी ने बोला था कि संतोष नो आंटी को दिल्ली कनाडा में से हैं, दिखा दिया कनाडा था। से हैं, हाँ जी हाँ जी, अच्छा कैनेडा। कनाडा से, हाँ जी कनाडा हाँ से। जी। आपका कहाँ पड़ता है आशा आंटी? कब मिलेंगे आंटी से? मैं यूएसए न्यू जर्सी में। अच्छा, न्यू जर्सी में होता है, ठीक ठीक ठीक। देखो ये जो मंदिर है ना हमारा, गुरुजी ने जो कह रखा ये जब गुरुजी चोले में थे जी जी। तब गुरुजी ने कहते हैं बोला था, मैंने भी किसी से सुना है कि न्यू जर्सी में मेरा बंदर होगा देख, दो मॉल में। हाँ हाँ, तब अच्छा की पहले बात ही है, बोल आई के डोंट गए। नो।
पहले बोला हुआ है। तो अब इतनी संगत हो गई है, तीन टेम्पल हो गए हमारे न्यू जर्सी में, ब्यूटीफुल। 3 आप गए हैं, टेम्पल। आपको कब में गए आप? कहाँ जाते दो हैं में वैसे? गई हूँ, दो में गई हूँ, एक में नहीं अभी गए ना। अच्छा, तो बुलबुल कौन आंटी सा आई है डेट ना, खुला होता है, मतलब जैसे वहाँ का क्या टाइमिंग वगैरह? वो एवरी डे खुलता है। अच्छा, every खुला सुबह होता है। सुबह तो वो होता है ना जो क्या अमृत वेला, अच्छा, अमृत वेले में। 3:15 से। हाँ, बहुत मैं तो बढ़िया। नहीं जा पाती अमृत वेला, मैं उधर की तो लाइव लगा आपकी लेती हूँ ड्यूटी कि है मैं आंटी, तो फिर वो तो होता ही है ना। घर बैठ के नहीं, मैं घर बैठ के करती हूँ, मेरे को गुरु जी अच्छा अच्छा, उठाते उनके हैं। साथ कनेक्ट होते मैंने हैं। पहले कभी नहीं किया, गुरु जी को बोल रखा है। गुरु जी एक बार बोला था, और जी गुरु जी। जी सच्ची ऐसे झंझोड़ देते हैं ना कि उठ जा हाँ, तू। गुरु जी तो मेरे को तब 2:45 या 2:45 पे उठा देते थे, तो मैं नहीं, वो मेरे वाला को भी ऐसे। नहीं हो पाता। माय सन इज इन द कौन टिकट, ये कौन सी जगह है? आई वेंट टू एडिसन। हाँ, मैं भी जाती हूँ, आप सुनते। तो आप लेकिन मिसें, एडिसन गुरु जी आप तो चाहते हैं आपको जोड़ना। संतोष आंटी इतनी नहीं। प्यारी है ना आपकी तरह। और संतोष आंटी, आप तो बोलते हो कनाडा में हो, लेकिन मैं तो वहाँ यूएसए में हूँ। भी होगा, शायद वहाँ भी होगा। यूएसए अभी में न्यूयॉर्क एडिसन में, मंदिर है। वैसे कनाडा की है आंटी, पर अभी न्यूयॉर्क में शायद भैया के पास गई हुई है। शायद। ओके आंटी, आप मिलना फिर। हम तो एवरी संडे एडिसन मंदिर जाते हैं, एवरी इतने संडे। प्यारे हैं मेरी सच में। शक्ल देख लो, वहां पर मिलना। मैं एवरी संडे 1 o'clock हम यहीं पर होते हैं, 1 to 4 o'clock अच्छा तक अच्छा अच्छा। 4 घंटे हम गुरु जी के चरणों में जी बैठते हैं, जी जी। पूरा सुन के आते हैं। सारे मेरी फैमिली जाती है, मैं अकेली नहीं, गुरु अच्छा जी। अच्छा अच्छा ही इज न्यू जर्सी। हाँ, न्यूयॉर्क में नहीं आंटी, न्यू जर्सी में है। अच्छा अच्छा। नहीं, संतोष आंटी न्यू जर्सी में जी है, जी जी। ये एडिसन मंदिर है। और आपको बात बताऊं, न्यूयॉर्क इतना बड़ा है, न्यू जर्सी बड़ा है, लेकिन न्यूयॉर्क में इतनी संगत है बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पर अभी तक टेम्पल नहीं बना। मैं अभी संतोष तक आंटी टेम्पल। का नंबर मेरे पास है, आशा आंटी आपका नंबर ले लूंगी मैं रुपेश अंकल से, अगर वो देते। जरूर जरूर। आपका नंबर नहीं है मेरे पास? अच्छा, है मेरे ख्याल से, देखती हूँ अभी। वो क्या है, होगा। वो कह रहे हैं मेरे को ऐड करो कल व्हाट्सएप पे, ना, आप तो एड बोल रहे ऑन व्हाट्सअप बोल रहे हैं, व्हाट्सअप। हैं मेरे पे। मेरे का आंटी मेरे जस्ट लाइक नंबर अ फ्रेंड, बड़ी प्यारी है बहुत। नंबर भेज देना मेरे अपने को, सत्संग मैं आंटी ऐड है। कर हाँ दूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं कनेक्ट करवा दूंगी आंटी, बहुत प्यारे। अच्छा, गुरुजी ने इनका नाम लिया था, किसी लेडी को बोला था कि हम ढूंढते ढूंढते आए संतोष आंटी कौन है। गुरुजी ने उनको पहले बता दिया था कि किस तरह से बता रही थी अपना पूरा सत्संग। डू तो सुनूंगी, यू नो शायद मैंने बिनिया सुना आंटी भी एंड होगा। दीपक? एक मिनट आंटी, कोई आया है तो मैं आज्ञा लूंगी आंटी। चलिए आज्ञा लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, जय गुरु ओके, जी जय सबको। गुरु जी, जय गुरु अनंतम जी, जय शुक्राना, गुरु जी। जैसे गुरु जी बोले। फिर मिलेंगे, मैं कनेक्ट करवा दूंगी आंटी। ठीक शुक्राना, है, गुरु जी जब ठीक है बेटा, सेवा ठीक देंगे है। जरूर आएंगे। आशा आंटी, जय गुरु जी। संतोष जय गुरु आंटी जी, जी का भी जय शुक्राना गुरु जी। सभी शुक्राना संगत को प्रणाम। शुक्राना। गुरु जी के चरणों में चरण स्पर्श। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जय गुरु जी, जी, जय। जय।